फ्रूट्स एंड वेजिटेबल डिहाइड्रेशन। करेक्ट। तो उसके बारे में अभी डिस्कस करते हैं। तो अभी देखोगे ना कि अपॉर्चुनिटी, जब भी हम लोग बिजनेस के बारे में सोचते हैं तो कौन सा प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, वो प्रॉब्लम हमारे, हमको कोई भी बिजनेस देखो ना, वो बड़े बड़े बिजनेस देखो, किसी ना किसी का तो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है। करेक्ट। तो एज अ एंटरप्रेनर जब भी हम लोग ये बिजनेस शुरू करना है अपने को, तो डिहाइड्रेशन में हम लोग किसका प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, कौन सा प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। और जितना बड़ा प्रॉब्लम रहेगा उतना बड़ा अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल रहता है। करेक्ट। अभी फॉर एग्जांपल आप देखोगे कि एपीएमसी मार्केट के पास में जाओगे ना, वहां पे ट्रक लोड से खाना जो ट्रक लोड से ना, जो टमाटर है, वेजिटेबल्स है, फ्रूट्स है, वो फेंक दिए जाते, रोज के रोज फेंक दिए जाते हैं। करेक्ट। ट्रक लोड से फेंक दिए जाते हो, कितना फेंकते हैं इंडिया में, तो 43% वेस्टेज है। 43% वेस्टेज हम लोग फेंकते हैं इंडियन लोग। करेक्ट। एक टाइम, एक साइड में देखोगे कि 140 करोड़ का पॉपुलेशन है, एक साइड पे लोगों को 2 टाइम खाना भी नहीं मिलता है, और खाना नहीं मिलने से मर भी जाते लोग। ओके। तो एक साइड ये सीन है, और एक साइड में वेस्टेज है कि 43% वेस्टेज है, और बहुत बड़ा है। तो इसके ऊपर अगर काम कर सकते हैं ना, या अगर प्रिजर्व कर सकते हैं, तो अपना पूरा कंट्री का इकोनॉमी चेंज हो सकता है। प्लस हम लोग उसमें काम करेंगे तो अपना इकोनॉमी भी चेंज हो सकता है। सेकंड सीन आप देखोगे कि तो होटल्स, होटल 5 स्टार होटल होने दो, 3 स्टार होटल होने दो, केटरिंग देखो, जो मैरिज का सीजन रहता है तभी, वो पीछे के साइड आप देखोगे कि बहुत सारा पका हुआ खाना अच्छा कंडीशन में रहता है फिर भी फेंक देते हैं। अच्छे कंडीशन, खराब होने के बाद फेंक नहीं रहे, खराब होने के बाद यानी अच्छे कंडीशन है, उतना कंज्यूम नहीं किया गया इसलिए फेंक दिया। वो कितना फेंकते हैं, तो 92,000 करोड़ का वैल्यू का खाना फेंक दिया जाता है। समझ में है। तो इंडियन लोग है ना, हम लोग वी आर इंडियंस, एज ए इंडियन हम लोग वेस्ट वेस्ट बहुत जनरेट कर रहे हैं, विदाउट यानी कंज्यूम करने के पहले ही वेस्ट जनरेट कर रहे हैं। करेक्ट। तो यहाँ पे अपॉर्चुनिटी है, दोनों जगह पे अपॉर्चुनिटी, होटल में भी जो एक्सेसिव खाना फेंकते हैं, यानी वो सब लॉस है उनका। करेक्ट। एक्सेसिव लॉस है वो। और वो लॉस, वो अगर अब हम लोग वो प्रिजर्वेशन में काम करेंगे तो लॉस बचा सकते हैं। वैसे ही जो रॉ फूड है, जो बिफोर बीइंग कंज्यूम्ड खराब हो जाता है, उसको भी हम लोग प्रिजर्व कर सकते हैं। करेक्ट। वो बड़ा सेक्टर्स है, तो उसके ऊपर हम लोग एज अ सोल्यूशन तो डिहाइड्रेशन के ऊपर हम लोग काम करके वो बचा सकते हैं। अभी आप देखोगे तो जो भी फूड है, उसको अगर अपने को प्रिजर्व करना है, तो फूड प्रिजर्वेशन के बारे में थोड़ा अपने को नॉलेज होना चाहिए। अभी क्या नॉलेज होना चाहिए, फॉर एग्जाम्पल फूड खराब क्यों होता है, फेंकते हैं ना, फेंकते हैं नहीं, खराब होने को आ रहा है इसलिए फेंक रहे हैं। तो क्यों खराब होता है, बिकॉज ऑफ द माइक्रोबियल ग्रोथ। उसमें माइक्रोबियल ग्रोथ होता है, बैक्टीरिया होता है, फंगस आता है, मोल्ड, सीस्ट आते हैं, करेक्ट, ऐसे छोटे छोटे कीड़े हो जाते हैं, और गंदा स्मेल आता है उससे। तो ये सब खराब होने का प्रोसेस है। और ये नेचर का काम ही है। नेचर का काम क्या है, क्रिएट करना है और डिस्ट्रॉय करना है। डिस्ट्रक्शन भी नेचर का ही काम है। तो एज ए ह्यूमन बीइंग क्या बोलते हैं हम लोग, एज ए ह्यूमन एनिमल या ह्यूमन बीइंग क्या बोलते हैं हम लोग, कि उतना जल्दी खराब नहीं होना चाहिए। हम लोग उसके ऊपर काम करेंगे, और उसको हम लोग शेल्फ लाइफ लाएंगे। 6 महीना, 8 महीना, 1 साल, 2 साल के लिए हम लोग उसके ऊपर शेल्फ लाइफ लाते हैं। और जो सेकंड कारण क्या रहता है, उसमें एंजाइम्स रहते हैं, एंजाइम्स की एक्टिविटी रहते हैं, उसकी वजह से भी प्रोडक्ट खराब होता है। फॉर एग्जाम्पल आपने एप्पल कट किया, थोड़ा टाइम ओपन रखा, तो कुछ टाइम देखो ब्राउन होने का प्रोसेस शुरू होता है, नहीं खराब होने का, डिटोरेट होने का प्रोसेस शुरू हो जाता है। तो हम लोग तो एंजाइम्स की एक्टिविटी की वजह से भी खराब होता है। इसके वजह से क्या होता है, बैक्टीरिया या एंजाइम्स की वजह से वो प्रोडक्ट को ना शेल्फ लाइफ नहीं मिलते, पेरिशेबल हो जाता है, जल्दी खराब हो जाता है। तो हम लोग फूड प्रिजर्वेशन में क्या करते हैं कि उसके ऊपर ये बैक्टीरिया को ग्रो होने नहीं देते हैं, और फिर जो एंजाइम्स है उसकी एक्टिविटी स्टॉप किया जाता है, और फिर उसको प्रोसेस कर किया जाता है। वो प्रोसेस करने से कुछ प्रोडक्ट को 6 महीना शेल्फ लाइफ मिलता है, कुछ प्रोडक्ट को 1 साल मिलता है। तो ये शेल्फ लाइफ लाने से एडवांटेज क्या होता है, बहुत सारे बिजनेस अपॉर्चुनिटीज ओपन अप हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप देखोगे, फार्मर है, उसने फार्मिंग की है, उसको रेट नहीं मिल रहा है, वो इसलिए फेंक रहा है। करेक्ट। वो अगर शेल्फ लाइफ ला सकता है, 1 साल अगर उसको शेल्फ लाइफ मिलता है, जब भी अच्छा रेट मिलता है तभी वो बेचेगा, तो एनकैश ही होगा, कैश ही होने वाला है। पेरिशेबल होने से वो जल्दी से जल्दी उसको बेचना पड़ता है। करेक्ट। नहीं बेचेगा तो पूरा लॉस ही होने वाला है, खराब ही होने वाला है प्रोडक्ट। तो इसलिए लोएस्ट रेट में उसको देना पड़ता है। बट अगर उसको शेल्फ लाइफ मिलती है, तो अच्छा रेट के ऊपर वो अच्छा अच्छा प्रॉफिट मार्जिन निकाल सकते हैं। करेक्ट। तो ये अपने को, इसलिए आप देखोगे ना, अपने लिए फिर बिजनेस अपॉर्चुनिटीज बहुत सारे ओपन अप हो जाते हैं। अभी फूड प्रिजर्वेशन में अलग अलग मेथड्स देखोगे, तो रेफ्रिजरेशन एंड फ्रीजिंग है। फॉर एग्जाम्पल आपके घर में आज एक्सेसिव खाना बन गया है, तो हम लोग क्या करते हैं, फ्रिज में रखते हैं। फ्रिज में रखने से
वो 8 दिन के लिए 10 दिन के लिए रहता है, क्योंकि 0 to 5 डिग्री टेम्परेचर में वो प्रिजर्व करते हैं। तो उसमें माइक्रोबियल ग्रोथ है ना, स्लो डाउन किया जाता है, एंजाइम्स की एक्टिविटी भी स्लो डाउन होते हैं, इसलिए अपने को 8-10 दिन 15 दिन शेल्फ लाइफ मिलता है। फ्रीजिंग टेक्निक ऐसा है, फ्रोजन फूड जो अपने को मार्केट में मिलता है, ग्रीन पीस है, अपने को फ्रोजन स्वीट कॉर्न है, फ्रोजन बर्गर के पैटीज है, बहुत सारे फ्रोजन प्रोडक्ट्स, अपने को चपाती भी फ्रोजन करते हैं, वो मोदक रहता है, मोदक को भी फ्रोजन करके एक्सपोर्ट करते हैं। तो फ्रोजन इज अ गुड टेक्निक, उसमें -17 डिग्री to -40 डिग्री में वो प्रोडक्ट को फ्रोजन करते हैं, और फिर उसमें पैकिंग करके उसको शेल्फ लाइफ लाते हैं। करेक्ट। फिर कैनिंग के बारे में, अभी वो सर जो पूछ रहे रिटॉर्ट के बारे में एक्सप्लेन करो, तो रिटॉर्ट कैनिंग इंडस्ट्री जो है ना, उसमें रिटॉर्ट टेक्निक यूज करके वो प्रोडक्ट को शेल्फ लाइफ लाया जाता है। वो छोटे स्केल पे, होम स्केल पे पॉसिबल नहीं है, उसके लिए प्रॉपर इंडस्ट्रियल स्केल ही चाहिए। फिर डिहाइड्रेशन ऑफ फ्रूट्स और फ्रीज ड्राइंग, ये सब डिहाइड्रेशन में आता है, तो उसके बारे में हम लोग अभी डिटेल में बात करेंगे। वैसे फिर सॉल्टिंग आप देखोगे कि कुछ प्रोडक्ट है, जैसे आंवला है, ओके, या रॉ मैंगो है, उसको सॉल्ट लगा के सुखाते हैं, तो सॉल्ट एक्ट एज अ प्रिजर्वेटिव। विन फिश रहता है, फिश को भी सॉल्ट लगा के ड्राई करते हैं। फिर पिकलिंग, पिकलिंग में ऑयल एक्ट्स एज अ प्रिजर्वेटिव, फिर विनेगर ऑल्सो एक्ट्स एज अ प्रिजर्वेटिव। फिर पैस्चराइजेशन, मिल्क को एक जस्ट बिलो 100 डिग्री पैस्चराइज करते हैं, और उसको फिर शेल्फ लाइफ लाते हैं, 4 दिन का 5 दिन का शेल्फ लाइफ मिलता है। करेक्ट। वैसे एग को भी पैस्चराइज करते हैं, वो पैस्चराइज करने से 1 महीने का शेल्फ लाइफ मिलता है। सेकेंड, फिर आप देखोगे फर्मेंटेशन, जैसे वाइन वगैरह बनाते हैं, वो फर्मेंट करके अल्कोहल जनरेट करते हैं, दैट अल्कोहल एक्ट्स एज अ प्रिजर्वेटिव। फिर केमिकल प्रिजर्वेटिव, आप देखोगे मार्केट में बहुत सारे प्रोडक्ट्स मिलते हैं, जैसे जैम है, सॉस है, बहुत सारे पैकेज फूड है, उसके ऊपर आप देखोगे ना क्लास 1 प्रिजर्वेटिव, क्लास 2 प्रिजर्वेटिव लिखा रहता है। करेक्ट। वो प्रिजर्वेटिव यूज करने से वो प्रोडक्ट को शेल्फ लाइफ लाते हैं, प्रिजर्वेटिव यूज करके। करेक्ट। तो प्रिजर्वेटिव यूज करके वो प्रोडक्ट को शेल्फ लाइफ लाते हैं। तो बहुत सारे मार्केट में वो प्रोडक्ट्स है, जैसे उसमें सोडियम बेंजोएट है, एसिडिक एसिड है, नाइट्राइट्स है, सल्फाइड्स है, ऐसे अलग अलग केमिकल्स यूज के प्रोडक्ट को प्रिजर्व किया जाता है। वैसे फिर इराइडेशन है, जैसे मैंगो है, ऑनियन है, या फिर पटेटो है, ये एक्सपोर्ट करने के पहले वो रेडिएशन चेम्बर में से पास करते हैं। वो करने से क्या होता है, उसमें माइक्रोबियल स्टॉप हो जाते हैं, उसमें जो ये जो उसका स्प्राउटिंग का जो प्रोसेस है, वो भी डिले हो जाता है। इतना डिले करते हैं, जो जब भी शिपिंग करते हैं एक्सपोर्ट से कस्टमर तक, 2 महीने के बाद पहुंचने तक वो स्प्राउटिंग नहीं होता है, यानी फ्रेश प्रोडक्ट जाता है। फिर उसके बाद पहुंचने के बाद वो स्प्राउटिंग या राइपन होने का प्रोसेस शुरू हो जाता है। तो रेडिएशन चेम्बर में से भी इट ऑल्सो एक्ट्स एज अ, इवन कुछ आयुर्वेदिक पाउडर्स है कुछ कंपनी, वो भी उनके प्रोडक्ट में अगर प्रिजर्वेटिव यूज करेंगे तो उनका फॉर्मुलेशन चेंज हो जाता है, तो वो कुछ प्रिजर्वेटिव ऐड नहीं कर सकते, तो वो क्या करते हैं, फिर रेडिएशन चेम्बर में से पाउडर्स पास करते हैं, और फिर उसको 1 साल शेल्फ लाइफ मिलता है। करेक्ट। तो वैसे फिर वो प्रिजर्व होता है। तो ऐसे अलग अलग मेथड्स है प्रिजर्वेशन के। आज हम लोग जो डिस्कस करें वो डिहाइड्रेशन के बारे में बात करें। करेक्ट। तो व्हाट इज फूड डिहाइड्रेशन? Food dehydration is a process of reducing moisture of food to low levels by improved shelf life by adding one or more forms of energy to the food. Most commonly, heat is added to the food by hot air, which also carries away moisture from the food. करेक्ट। अभी इसमें इसका मतलब क्या होता है, आप देखोगे ना कि इसका मतलब क्या होता है कि हम लोगों ने क्या डिस्कस किया कि बैक्टीरिया ग्रोथ होता है, फिर उसमें एंजाइम्स की एक्टिविटी रहती है। अभी वो किस में होता है, वो पानी रहने से उसमें होता है। करेक्ट। वो प्रोडक्ट में पानी होने से वो प्रोडक्ट में बैक्टीरियल ग्रोथ होती है। तो हम लोग क्या करते हैं, डिहाइड्रेशन प्रोसेस में वो प्रोडक्ट में से पानी निकाल देते हैं। पानी इतना बेर मिनिमम रखते हैं, इतना कम पानी रखते हैं, तो उसमें फिर बैक्टीरियल ग्रोथ होती नहीं। करेक्ट। उसमें बैक्टीरियल ग्रोथ पूरा स्टॉप हो जाता है, उसके एंजाइम्स की एक्टिविटी भी स्टॉप होते हैं। अभी वो करने से फिर पैकिंग अच्छा करेंगे तो अपने को 6 महीना, 8 महीना, 12 महीने का अपने को शेल्फ लाइफ मिलता है। अपने पार्टिसिपेंट्स है जिन्होंने बिजनेस शुरू किया है, उनको 2-2 साल का शेल्फ लाइफ मिला, विदाउट एनी प्रिजर्वेटिव, विदाउट एनी केमिकल। तो उनको मिल सकता है, तो आपको भी मिल सकता है। करेक्ट। तो ये पूरा मॉइस्चर निकालने का खेल है, और वो निकालने के बाद अपने को बहुत सारा शेल्फ लाइफ मिल जाता है। तो अभी ये करने से अपने को अपॉर्चुनिटीज क्या है, अब ये डिहाइड्रेट करने का प्रोसेस हमने समझ लिया। अब ये समझने के बाद अपने को अपॉर्चुनिटीज डिहाइड्रेटेड फूड से क्या क्या हो सकता है, बराबर, वो देखते हैं। तो अभी इसके पहले जरा एक ओवरव्यू देखते हैं कि ग्लोबल ग्लोबल डिहाइड्रेटेड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल मार्केट का वैल्यू देखोगे, तो US$ 54.85 बिलियन 2024 में था। करेक्ट। अभी एंड एक्सपेक्टेड टू रीच 58.02 बिलियन इन 2025।
US डॉलर 94.97 बिलियन 20 और वो कितना ग्रो होने वाला है, तो 94.97 बिलियन ग्रो होने वाला है। ओके, ये फोरकास्ट है। अभी 23 में आप चाइना का देखोगे, टॉप एक्सपोर्ट ऑफ ड्राइड वेजिटेबल्स वाज फ्रॉम चाइना, 1.161 बिलियन था। अपना इंडिया देखोगे तो डॉलर 208 मिलियन में है। जर्मनी देखोगे तो डॉलर 189 मिलियन, यूनाइटेड स्टेट डॉलर 186 मिलियन में है। करेक्ट। तो चाइना बहुत आगे है, तो अपने को बहुत सारा एरिया कवर करना है, तो हम लोग भी रिच कर सकते हैं। तो डिहाइड्रेटेड वेजिटेबल मार्केट टू ग्रो एट $84 इन 22 145 बिलियन बाय 2031 according to CAGR 8%, driven by health trends and advanced dehydration technique। अभी ये डिहाइड्रेशन टेक्निक करने से अपने को बहुत सारे हम लोग प्रोडक्ट्स कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल देखोगे कि टमाटर अपना ऑनियन है, ऑनियन का आप देखोगे कि ऑनियन को छिलका निकालते हैं, उसको प्री ट्रीटमेंट करते हैं, छिलका निकाल के उसको कट करते हैं, कट करने के बाद उसको डिहाइड्रेट करते हैं, डिहाइड्रेट करके वैसे ही फ्लेक्स फॉर्म में बेच दिया जाता है। सेकेंड ऑप्शन क्या है, वो जो डिहाइड्रेटेड फ्लेक्स है उसको पाउडर किया जाता है, वो पाउडर करके अलग कस्टमर्स मिलते हैं, फ्लेक्स को कस्टमर्स अलग है एंड पाउडर्स को कस्टमर्स अलग है। तो ऑनियन देखोगे इट इज वन ऑफ द टॉप सेलिंग प्रोडक्ट, एक्सपोर्ट में देखोगे दिस इज वन ऑफ द टॉप सेलिंग प्रोडक्ट, करेक्ट, ऑनियन का। तो जैसे आप जैसे आप कोल्ड कंट्रीज में देखोगे तो वहां पे व्हाइट ऑनियन के फ्लेक्स, व्हाइट ऑनियन के पाउडर ज्यादा बिकते हैं। और मिडिल ईस्ट देखोगे या फिर अफ्रीकन कंट्रीज जो ट्रॉपिकल क्लाइमेट के कंट्रीज है, वहां पे रेड ऑनियन ज्यादा ज्यादा सेल होता है, करेक्ट, डिहाइड्रेटेड रेड ऑनियन। तो इस तरह से आप प्लानिंग कर सकते हो और बिजनेस में एंटर कर सकते हैं। फिर देखोगे कि पालक है, अभी पालक है, पालक का भी पत्ता सिर्फ डिहाइड्रेट करके बिकता है, वैसे पालक का पाउडर करके भी मार्केट में बिकता है। तो दोनों ऑप्शंस है कि आप पत्ते को डिहाइड्रेट करके बेच सकते, उसके लिए कस्टमर्स अलग है, एंड डिहाइड्रेटेड पालक का पाउडर के लिए अलग है। करेक्ट। तो आपके पास जो भी रॉ मटेरियल अवेलेबल है, जो भी अवेलेबल, फॉर एग्जांपल टमाटर आपके पास है, तो टमाटर का प्रोसेस करके फ्लेक्स करोगे, वो डिहाइड्रेटेड फ्लेक्स आप बेचोगे, तो पिज्जा के लिए टॉपिंग के ऊपर यूज करते हैं, या वो सब्जी के लिए यूज करेंगे, इंस्टेंट ग्रेवीज में वगैरह यूज करेंगे, वैसे भी उसका पाउडर किया जाएगा। पाउडर भी देखोगे, टोमेटो का पाउडर ऑल्सो इज वन ऑफ द टॉप सेलिंग प्रोडक्ट। ऑनियन के बाद नेक्स्ट नंबर आता है टमाटो का पाउडर आता है। इतना एक्सपोर्ट मार्केट भी बहुत है, लोकल मार्केट भी बहुत बड़ा है। अभी लोकल कंपनीज को, अभी फॉर एग्जांपल एक कंपनी है, सूप बनाने वाली कंपनी है, उनको देखोगे ना तो वीकली उनको 4 टन टमाटो पाउडर चाहिए, वीकली 4 टन पाउडर, करेक्ट। ऐसे सूप बनाने वाले कंपनी 800 कंपनी है इंडिया में, करेक्ट, तो उनको ये सब पाउडर्स लगते रहते हैं। तो कुछ कंपनीज को इधर का उतना सप्लाई मिलता नहीं है, तो उनको इंपोर्ट करना पड़ता है टमाटो। इवन टमाटो पाउडर बनाने वाले कंपनीज है ना, उनका प्रॉब्लम ऐसा है कि उतना स्केल के ऊपर उतना क्वांटिटी में उनको फार्मर्स टमाटो दे नहीं पाते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, टमाटो पल्प चाइना से इंपोर्ट करते हैं और फिर प्रोसेस करते हैं, करेक्ट। तो ये मिसमैच है, एक जगह पे हम लोग देखते हैं कि फार्मर्स फेंक रहे हैं प्रोडक्ट, एक जगह पे इंडस्ट्री को उतना सप्लाई नहीं मिल रहा है, करेक्ट। तो इंडस्ट्री का थोड़ा मिसमैच है वो। तो बट रिक्वायरमेंट बहुत ह्यूज है, प्रोसेस फूड यानी डिहाइड्रेटेड प्रोडक्ट्स को हम लोग काम करेंगे, तो उसमें रिक्वायरमेंट बहुत ह्यूज है, करेक्ट। वैसे भी देखोगे मेथी, मेथी का आप देखो सिर्फ 3 पत्ता लेते हो, उसको डिहाइड्रेट करोगे तो कसूरी मेथी करके बिकता है, 1200 रुपए किलो, 1400 रुपए किलो से बेच रहे लोग, करेक्ट। तो आप वो कंपनीज को भी सप्लाई कर सकते हैं, तो उसका पाउडर करेंगे तो उसका पाउडर का अलग अलग प्रोडक्ट रेंज बन जाता है, करेक्ट। फिर वैसे जिंजर देखोगे, जिंजर भी आप जिंजर देखोगे तो 3 इंडस्ट्री को कैटर करता है। जिंजर का पाउडर करोगे तो एज अ फूड इंडस्ट्री को बिकता है, फिर जिंजर एज अ स्पाइस भी बिकता है, एंड जिंजर एज अ मेडिसिन भी बिकता है, करेक्ट। अपने एक पार्टिसिपेंट है बेल्जियम से, वो क्या बोलते हैं कि जिंजर का पाउडर उधर उनको बोलते हैं बेल्जियम में, उनको अगर पेट का कुछ बीमारी लगता है तो काउंटर पे जाते हैं शॉप शॉप में, वहां पे जिंजर के कैप्सूल्स लेते हैं, और वो कैप्सूल खाएंगे तो उनको ठीक लगता है, जिंजर का पाउडर का कैप्सूल रहता है, करेक्ट। इंडिया में देखोगे कैप्सूल कितने को मिलता है, 3,500 रुपए किलो से बिकता है, करेक्ट। तो ऐसे फिर आप देखोगे तो बहुत सारे अपॉर्चुनिटी है, जिंजर आप साल भर मिलता है, साल भर आप प्रोसेस करके बेच सकते हैं। जैसे आप देखोगे कि टी इंडस्ट्री को टी ब्लेंड्स वगैरह बनाने के लिए लगता है, करेक्ट, जिंजर पाउडर, मसाला कंपनीज को बहुत सा बहुत पाउडर लगता है। वैसे फिर कुछ रेसिपीज है आयुर्वेदिक के रेसिपी, उसमें जिंजर पाउडर चाहिए रहता है उनको, तो उनको सप्लाई कर सकते हैं। तो लोकल मार्केट भी बहुत अच्छा है इसके लिए, और एक्सपोर्ट मार्केट भी बहुत अच्छा है, करेक्ट। तो प्रोसेसिंग के लिए ज्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं है, तो हम लोग इजीली ये प्रोसेस कर सकते हैं।
ओके, सिर्फ इसमें अपने को केयर लेना है, इसमें जो कोने का पोर्शन है ना उधर मिट्टी कचरा बैक्टीरिया लटकने का चांसेस रहते हैं, तो प्रॉपर क्लीनिंग इसको आवश्यक है। वो प्रॉपर क्लीनिंग करने के बाद कुछ कंपनीज को छिलके के साथ पाउडर चाहिए रहता है, कुछ कंपनीज को छिलका निकाल के उसका पाउडर चाहिए रहता है। ओके, वैसे आप देखो कुछ कंपनीज को सूंठ पाउडर चाहिए रहता है, तो जिंजर को ब्लीच करते हैं, ब्लीच करके उसका पाउडर बनता है, सूंठ पाउडर बन जाता है। तो कुछ रेसिपीज आप देखोगे ना मसाला इसमें, तो सूंठ पाउडर से रेसिपीज बनते हैं, और कुछ रेसिपीज जो है वो जिंजर पाउडर से रेसिपीज बनते हैं। तो जिंजर को एप्लीकेशन बहुत है। वैसे गार्लिक देखोगे तो गार्लिक को भी बहुत वो भी तीन इंडस्ट्री को कैटर करता है, एज अ मेडिसिन बिकता है, एज अ फूड भी बिकता है, और एज अ स्पाइस भी बिकता है। तो उसको भी एक्सपोर्ट मार्केट अच्छा है, लोकल मार्केट भी अच्छा है उसको। तो ये सब देखोगे ना, तो आपके यहाँ जो भी सब्जी मिलता हो गया, वो सब सब्जी को आप प्रोसेस करके आप साल भर बेच सकते हो, साल भर उसका रिक्वायरमेंट रहते हैं। अभी ये आप जो बनाओगे ना, ये सब डिहाइड्रेटेड पाउडर्स बनाओगे, इसमें आपको दो ऑप्शन है। एक ऑप्शन क्या है, जिनको घर पे करना है, होम स्केल पे करना है, तो होम स्केल पे आप कर सकते हो, और जिनको बड़े स्केल पे करना है, ओके, बड़े फैक्ट्री सेटअप करना है, तो वो भी पॉसिबल। अभी बड़े स्केल पे इसमें वापस दो चॉइस है। आपको B2B कर सकते हैं, अलग अलग कंपनीज को आप सप्लायर बन सकते हो, या दूसरा ऑप्शन क्या है आपको, कि आप खुद का ब्रांड करके अलग अलग कस्टमर्स को बेच सकते हैं। करेक्ट। फॉर एग्जाम्पल ऑनियन का हम देखेंगे, एग्जाम्पल एग्जाम्पल फॉर ऑनियन। अभी ऑनियन देखोगे, अपने एक पार्टिसिपेंट है, वो घर से ही कर रहे हैं ऑनियन का प्रोजेक्ट। तो ऑनियन को स्लाइस करते हैं, डिहाइड्रेट करते हैं, और वो सेल करते हैं। तो कितने को सेल करते हैं, 1000 रुपीज किलो से बेचते हैं, यानी 100 ग्राम को 100 रुपीज को बेचते हैं, 1000 रुपीज सेल होता है। करेक्ट। और उसके रिपीट कस्टमर मिलते हैं, लोग बार बार उससे वापस लेके जाते हैं। तो 1000 रुपीज। वैसे आप नेट अमेजोन पे देखोगे, वहां पे 250 रुपीज को 100 ग्राम बेच रहे हैं, यानी 2500 रुपये किलो से भी बेच रहे हैं। करेक्ट। वैसे और एक आप इंडिया मार्ट पे देखोगे, जहाँ पे B2B चलता है, वहां पे आपको 140 रुपया किलो, 180 रुपया किलो, 250 रुपया, 300 रुपये किलो से भी बेच रहे हैं, बट वो बल्क में। करेक्ट। तो यहाँ पे आप देखोगे कि आपको अगर B2B करना है, बिजनेस टू बिजनेस, अलग कंपनीज को बेचना है, वहां पे अपने को लो मार्जिन पे बेचना पड़ता है। करेक्ट। वैसे ही फिर आपको B2C करना है, अलग अलग कस्टमर्स को डायरेक्टली बेचना है, तो उधर आपको अच्छे मार्जिन मिल रहे हैं। जैसे मैंने बताया कि 1000 रुपये को भी बेच रहे हो मैडम, 2500 रुपये किलो भी बेचते हैं। तो डिपेंड्स आप कैसे प्रेजेंट करते हैं, तो इतना रेंज है। तो मेरा सजेशन ऐसा है, जिनको होम स्केल पे करना है, होम स्केल पे बिजनेस करना है, तो उनके लिए सजेशन ऐसा है कि आप वैल्यू एडेड प्रोडक्ट ले लो, और स्पेशली B2C करोगे तो आपको मार्जिन अच्छे मिलेंगे, यानी कम क्वांटिटी भी बनाओगे ना, तो भी आप प्रॉफिट में रहोगे। और जिनको B2B करना है, तो B2B कैसे है, अपने को ना प्रॉफिट मार्जिन थोड़ा कम मिलता है, बट वॉल्यूम का काम रहता है। तो वहां पे मेरा सजेशन ऐसा है, जिनको B2B में एंटर करना है, तो एटलीस्ट 100 kg आउटपुट देने वाला प्लांट होना चाहिए। आप अगर 100 kg आउटपुट देने वाला प्लांट रहेगा, 100 kg आउटपुट देने वाला प्लांट, तो हम लोग एटलीस्ट सर्वाइव हो सकते हैं, कुछ प्रॉफिट निकलेगा। उससे ऊपर रहेगा तो बहुत अच्छा है, पर उससे कम रहेगा ना, तो अपना स्ट्रगल होते रहेगा। करेक्ट। तो एटलीस्ट 100 kg का आउटपुट देने वाला अपना प्लांट होना चाहिए। करेक्ट। अभी हम लोग ये जो रॉ मटेरियल है ना, जो हम लोग अभी बोल रहे थे, रॉ जो बोल रहे थे, वो रॉ मटेरियल आप देखोगे, तो हम किसको सप्लाई करेंगे, जो कंपनीज को सप्लाई करेंगे ना, उससे वो लोग क्या बनाएंगे। तो एक कॉमन एग्जाम्पल है, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल, ये जो नूडल बनाने वाले कंपनी है, ये नूडल में आप देखोगे 100% डिहाइड्रेशन का कंसेप्ट है। आपने पैकेट पढ़ा होगा, उसमें जो मसाला देते हैं ना, वो मसाले में डिहाइड्रेटेड कैरेट है, डिहाइड्रेटेड बीन्स है, डिहाइड्रेटेड कोरिएंडर है। करेक्ट। सब डिहाइड्रेटेड का लिस्ट है, उन्होंने पैकिंग के ऊपर दिया है। तो उनको प्लस वो नूडल भी डिहाइड्रेटेड है। तो ये 100% डिहाइड्रेशन का कंसेप्ट, सिर्फ एक ही कंपनी, सिर्फ नूडल्स का कंपनी आप देखोगे, सिर्फ एक ही कंपनी 10,000 करोड़ का बिजनेस करते हैं, सिर्फ नूडल्स बेच। करेक्ट। हम लोग उसमें 1% भी मार्केट ले सकते हैं ना, 1% भी, तो अपने लिए बहुत बड़ा बिजनेस हो सकता है। 10,000 करोड़ का 1% अपने लिए, इंडिविजुअल के लिए बड़ा बिजनेस हो सकता है। करेक्ट। इट इज पॉसिबल, जिनको ये घर से प्रोजेक्ट करना है ना, वो घर से भी कर सकते हैं। इट इज पॉसिबल, वो कर सकते हो। डिहाइड्रेशन का कंसेप्ट अगर आप सीख लेते हो, तो आपको पॉसिबल है। तो ये जो है ना, अभी ये कंपनी ने क्या किया है, इंडियन लोगों को डिहाइड्रेटेड फूड कैसे खाने का वो सिखा है। करेक्ट। पूरा आप देखोगे ना, ये नूडल्स का देखोगे, सुबह एज अ ब्रेकफास्ट भी खाए जाते हैं लोग, दोपहर को लंच के लिए भी खाते हैं लोग, शाम के स्नैक्स के लिए भी खाते हैं, और रात के डिनर के लिए भी खाते हैं। करेक्ट। आप देखोगे छोटे बच्चे भी खाते हैं, बूढ़े लोग भी खाते हैं, सबको पसंद है।
और अब गांव किधर भी इंडिया में कहाँ पे भी कितना भी रिमोट गांव में जाओगे ना, वहां पे नूडल्स खाते ही है। इतना पॉपुलर प्रोडक्ट बन गया, अपना ट्रेडिशनल इंडियन प्रोडक्ट नहीं था, पर ये इंडियन प्रोडक्ट बन गया। अभी हम लोग नूडल नूडल ईटर्स हो गए। करेक्ट। तो कैसे ना कि ऑल ओवर इंडिया बिकता है, बहुत बड़ा मार्केट है। एक ही कंपनी 10 है, बाकी कंपनी और बिजनेस करते हैं उसमें। करेक्ट। वैसे ही और डिहाइड्रेटेड फूड आप सप्लाई करोगे तो वो लोग क्या बनाएंगे, तो सूप भी बनाते हैं। करेक्ट। आपने सूप देखा होगा, टोमेटो सूप मार्केट में इंस्टेंट सूप मिलता है, उसमें अपने को पानी ऐड करना है, गर्म करेंगे तो सूप बन जाता है। ये सूप आप देखोगे तो एक कंपनी जो है वो सिर्फ 7,000 करोड़ का बिजनेस करते, ओनली ऑन टोमेटो सूप। ओनली ऑन टोमेटो सूप 7,000 करोड़ का बिजनेस करते। करेक्ट। तो उनको आप एक तो सप्लायर बन सकते हो, उनको ये सूप में उनको देखोगे गार्लिक पाउडर भी लगता है, जिंजर पाउडर भी लगता है, टोमेटो पाउडर लगता है। ओके, कोरिएंडर के लीफ उनको डिहाइड्रेटेड चाहिए रहता है, कोरिएंडर के लीफ विच टाइम का पाउडर चाहिए रहता है। ऐसे बहुत सारा उनको प्रोडक्ट चाहिए रहता है। करेक्ट। तो आप उनको सप्लायर बन सकते हो, एक तो रॉ मटेरियल, या फिर ऐसे के सूप ही ब्लेंड जिनको घर से करना है, आप सूप का ब्लेंड भी बना सकते हो। अब ये सूप का ब्लेंड बनाओगे तो आप देखोगे ना इसमें कितने में बनता है। तो आप देखो 180 रुपीज टू 200 रुपीज में 1 kg पाउडर बनता है। कितने में बिकता है? आप देखोगे तो मार्केट में देखोगे ना, ब्रांडेड प्रोडक्ट वगैरह देखोगे तो वो लोग 50 ग्राम को 55 रुपीज को बेच रहे हैं, कम से कम रेट वाले। वैसे ही फिर कॉन्टिनेंटल सूप देखोगे तो 100 ग्राम का वो 250 रुपीज को बेच रहे हैं, यानी 2,500 रुपये किलो से बेच रहे हैं। करेक्ट। जो बनता है 180 से 200 रुपये में बन रहा है, बेचते हैं कितने में? 2,500 रुपये किलो से। इतना मार्जिन से, इतना मार्जिन से। करेक्ट। तो अगर ऐसे टाइप का प्रोडक्ट आप घर से करते हो और 1,000 रुपीज किलो का अगर रेट मिलता है, सिर्फ 10 किलो भी काम करोगे ना, 10 किलो ही घर में बनाओगे, तो भी आपको 10,000 रुपये का दिन का बिजनेस हो सकता है। करेक्ट। और 50% तो इजीली मार्जिन है। 5,000 रोज का रुपया प्रॉफिट हो जाएगा, 25 दिन काम करोगे, मोर देन 1 लाख रुपीज आपको प्रॉफिट हो जाएगा। ओनली टोमेटो सूप का एक 10 kg का ही प्रोजेक्ट करेंगे दिन में, और उसके लिए बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं लगेगा, कम सेटअप में भी आप कर सकते हो। तो दैट इज पॉसिबल। बराबर। तो ये डिहाइड्रेशन कंसेप्ट का ब्यूटी है, यानी कम इन्वेस्टमेंट में भी जिनको शुरू करना है, घर से शुरू करना है, वो भी पॉसिबल है। और जिनको बड़े स्केल पे करना है, फैक्ट्री लेवल पे करना है, वो भी पॉसिबल। करेक्ट। फिर आप क्लियर सूप कर सकते हो, अलग अलग वेजिटेबल्स का, वेज नॉन वेज, और उसमें आप थोड़ा इनोवेटिव हो, आप क्रिएटिव हो, तो उसमें आप बहुत सारे वैरायटीज बना सकते हो। फॉर एग्जांपल डाइट सूप बना सकते हो, जिनको वेट लॉस करना है उनके लिए सूप बना सकते हो, जिनको वेट गेन करना है उनके लिए सूप बना सकते हो, डायबिटीज वालों के लिए सूप बना सकते हो। डायबिटीज के तो लैक्स क्रोर्स ऑफ पेशेंट है, तो उनके लिए सूप आप बनाओ, उनका कंट्रोल में रहेगा डायबिटीज, तो उनके लिए आप दे सकते हैं सूप। करेक्ट। तो ऐसे बहुत सारे हेल्थ स्पेसिफिक सब सूप बना के दे सकते हो। करेक्ट। तो ये सब पॉसिबल है। इंस्टेंट लोगों से पानी ऐड करना है, गर्म करेंगे तो, या फिर बाउल में गर्म पानी ऐड करेंगे, जैसे फ्लाइट पे देखोगे उपमा वगैरह देते हैं ना, तो उसमें गर्म पानी ऐड करके 10 मिनट के बाद खाने को बोलते हैं, यानी पूरा रिहाइड्रेट होने के बाद वो ओरिजिनल उपमा जैसे लग जाता है। करेक्ट। तो ये दो पॉसिबिलिटीज है। एक तो आप ये टाइप के जो कंपनीज बनाने वाले हैं उनको रॉ मटेरियल सप्लायर बन सकते हो, या सेकंड ऑप्शन मैंने क्या बताया कि वो आप सेम प्रोडक्ट्स खुद का ब्रांड से आप बना के मार्केट में लॉन्च कर सकते हो। करेक्ट। अब ये पोहा देखोगे, ये महाराष्ट्र में बहुत पॉपुलर प्रोडक्ट है, घर घर में बनता है। आप देखोगे ना कुछ टाइम पहले जो लड़की को कोई देखने आता था ना, वो शादी के लिए, तो अभी उसको पोहा बनाने को बोलते थे। वो अगर पोहा प्रॉपर बना सकती है तो शी इज पास, पर उसको नहीं जमेगा तो फेल। यानी वो इतना पॉपुलर प्रोडक्ट है, घर घर में बनता है प्रोडक्ट। करेक्ट। और हमको कभी और इस देखोगे ना, सब जगह पॉपुलर, सब जगह लोगों को पसंद है, बट बनाने को नहीं आता है सबको। करेक्ट। तो ये जो प्रोडक्ट है ना, हमको कभी ऐसा ध्यान में नहीं आया कि हम लोग ये इंस्टेंट करें, डिहाइड्रेशन टेक्निक यूज करके इंस्टेंट फॉर्म में कर देते हैं। अभी मैगी, नेस्ले वालों ने मैगी ने नूडल्स अपना पोहा लाया, 5 वैरायटी का पोहा लाया। करेक्ट। अभी ऑल इंडिया 10,000 करोड़ का बिजनेस करेंगे, इंटरनेशनल मार्केट में भी बेचेंगे। करेक्ट। एक नया प्रोडक्ट करके बेचेंगे। तो ये सब अपने जो घर घर में बनने वाले प्रोडक्ट है ना, आप उसको इंस्टेंट रेडी टू कुक फॉर्म डिहाइड्रेशन टेक्निक यूज करके आरटीसी फॉर्म में कन्वर्ट करके आप कंपनीज को बेच सकते हो, अलग अलग लोगों को भी बेच सकते हैं। करेक्ट। ऑल ओवर वर्ल्ड बेच सकते हैं। वैसे उपमा है, उपमा में आप पालक उपमा, टोमेटो उपमा, मेथी उपमा, फ्रूट्स के उपमा, पाइनएप्पल उपमा, ऐसे बहुत सारे वैरायटीज आप
कर सकते हो। उसके साथ जो चटनी है, वो चटनी भी आप इंस्टेंट फॉर्म में कर सकते हैं। तो वो में से पानी मिक्स किया तो उतना चटनी बन जाएगा। सिर्फ चटनी बना के क्रोस का बिजनेस करते हैं कुछ कंपनी, ओनली चटनी के ऊपर कंपनी चलाते, करेक्ट, इंस्टेंट चटनी का। डिहाइड्रेशन टेक्निक के बिना उनको ऑप्शन ही नहीं है। तो वैसे सब आप रेंज कर सकते हो। वैसे फिर महाराष्ट्र में और देखोगे ये भी एक प्रोडक्ट पॉपुलर रहता है, मिसल। जो गांव गांव में, घर घर में, एरिया टू एरिया, मुंबई का मिसल अलग रहता है पॉपुलर, नासिक का मिसल अलग पॉपुलर रहता है, पुणे का मिसल अलग रहता है। ऐसे बहुत एरिया स्पेसिफिक हर एक गली गली में उसका टेस्ट बदलता है। और बहुत पॉपुलर प्रोडक्ट है, बहुत लोगों को पसंद आता है। करेक्ट। आप देखो सिर्फ वो लेमन देखा है ना, वो लेमन का जूस करो और वो ग्रेवी के ऊपर स्क्वीज करो, देखो इमीडिएटली ना मुंह में पानी आना शुरू हो जाएगा। करेक्ट, ये इतना ब्यूटी है प्रोडक्ट का। और भी हमारे इधर, मैं अभी मुंबई दादर से बोल रहा हूँ, इधर एक हॉस्पिटल होटल है हमारे इधर। वो होटल का मिसल देखोगे ना, बीच में एक इंटरनेशनल कंपटीशन था, वो कंपटीशन में बेस्ट स्नैक फूड करके उनको अवार्ड मिला। करेक्ट। तो ये इतना पॉपुलर है। तो ये आप इंस्टेंट फॉर्म में कर सकते हैं। जैसे अपने एक और एक पार्टिसिपेंट है, उन्होंने क्या किया, एक ब्रांड किया है। वो ब्रांड का इंस्टेंट मिसल का ही ब्रांड है। तो और ब्रांड करके उन्होंने 42 फ्रेंचाइजेस खोले, आउटलेट्स खोले, और एक फ्रेंचाइजी का फी है 12 to 14 लाख रुपीज फ्रेंचाइजी फी है। तो जहाँ पे उन्होंने क्या है, इंस्टेंट करने से क्या हुआ, उनका पूरा कंट्रोल आ गया टेस्ट। जो आउटलेट है ना, उधर स्पेशलिस्ट कुक की जरूरत नहीं लगती उनको। कोई भी वेटर रहेगा, उसको सिखाते हैं कितना पानी ऐड करना है, कितना ऑयल ऐड करना है, और वो प्रोडक्ट सेम टू सेम टेस्ट बन जाते हैं। अभी इतना ये हो गया है, तो उनका सब 42 आउटलेट में पूरा कंट्रोल आ गया। करेक्ट, क्योंकि टेस्ट उनके हाथ में ही है। अभी वो प्लान करे, अभी एक ब्रांड सक्सेस हो गया उनका। अभी वो पाव भाजी के लिए अलग ब्रांड रजिस्ट्रेशन के लिए दिया है। वो जैसे रजिस्टर हो जाएगा तो वह पाव भाजी का फ्रेंचाइज खोलेंगे। वैसे चिकन में उन्होंने एक ब्रांड किया है, वो अलग रजिस्ट्रेशन के लिए दे, उसके फ्रेंचाइजेस खोलेंगे। तो एक लाइन मिल गया तो उसके ऊपर आप डेवलप करते जा सकते हो। वैसे वो कर सकते हो तो आप भी कर सकते हो। करेक्ट। यूजुअली पाव के साथ खाया जाता है मिसल। तो नॉर्थ में देखोगे पराठा बहुत पॉपुलर रहता है, तो आप पराठा प्रीमिक्स करके आप लोगों को दे सकते हो, पराठा का प्रीमिक्स। करेक्ट। तो अलग अलग हर एक घर में अलग अलग थिकनेस का पराठा बनाते हैं, वैसे वो लोग बनाएंगे। तो आलू का पराठा होगा, स्टफ पराठा होने दो, बैंगन का पराठा होने दो, ओके, टमाटर का पराठा, ऐसे अलग अलग वैरायटीज के पराठे इंस्टेंट फॉर्म में मिल सकते हैं। यानी डिहाइड्रेशन टेक्निक से ये सब प्रोडक्ट्स बन सकते हैं। ये स्टफ्ड वाला पराठा है। वैसे अचार भी इंस्टेंट आप कर सकते हो आरटीसी फॉर्म में। वैसे साउथ में देखोगे इडली सांभर मेदू वड़ा डोसा बहुत पॉपुलर रहता है। उसका बैटर ही हम लोग डिहाइड्रेट करेंगे तो इंस्टेंट बन जाएगा। करेक्ट। तो लोगों को 10 मिनट में इडली बन सकता है, डोसा बन सकता है, उत्तपा बन सकता है, सांभर बन सकता है, चटनी बन सकता है। तो पॉसिबिलिटीज देखोगे तो एंडलेस पॉसिबिलिटीज है, एंडलेस पॉसिबिलिटी। ओके। यानी आप नॉन वेजिटेरियन प्रोडक्ट, अपनी एक पार्टिसिपेंट इंस्टेंट ऑमलेट करके, अंडा को डिहाइड्रेट करके इंस्टेंट ऑमलेट करके है उसने, घर से कर रहे हैं, 5 वैरायटी के ऑमलेट बनाए उसने। ये येलो का ऑमलेट अलग, व्हाइट का ऑमलेट अलग, मिक्स दोनों, व्हाइट येलो का अलग, फिर वेजिटेरियन ऑमलेट। वैसे उसने फास्टिंग वालों के लिए अलग से ऑमलेट बनाए। करेक्ट, ऐसे 5 वैरायटी का ऑमलेट बनाए। तो ये सब पॉसिबल है। इंस्टेंट भुर्जी हो सकता है, लोगों से पानी ऐड करना है, मिक्स करेंगे, फ्राई करेंगे, उनका ऑमलेट रेडी हो जाए। यानी वेजिटेरियन में जिनको काम करना है, तो वेजिटेरियन भी एंडलेस पॉसिबिलिटीज है। जिनको नॉन वेजिटेरियन में करना है, नॉन वेजिटेरियन में 1% भी काम नहीं हुआ है, पूरा एंटायर मार्केट ओपन है। करेक्ट। वैसे ही फिर एक का पाउडर करेंगे तो एक प्रोटीन पाउडर बना सकते हो। प्रोटीन पाउडर्स में देखो 3,800 रुपये किलो से बिकता है। करेक्ट। जो बनता है 600 रुपये किलो में बनता है। तो जबरदस्त मार्जिन मिलते हैं। करेक्ट। वैसे हो गया सुबह ब्रेकफास्ट का। वैसे दोपहर के लंच के प्रोडक्ट देखोगे, हम लोग राइस डिहाइड्रेट करके, जीरा राइस, फिर पुलाव, उपमा, सॉरी पुलाव, फिर बिरयानी, ओके, ये सब वैरायटीज हम लोग कर सकते हैं। फिर अपना कोकोनट राइस होने दो, स्वीट राइस होने दो, राइस के जो भी वैरायटीज है ना, सब वैरायटीज हम लोग इंस्टेंट आरटीसी फॉर्म में डिहाइड्रेशन टेक्निक यूज करके कर सकते हैं। फिर वैसे ही फिर दाल दाल तड़का है, ओके, दाल फ्राई है, वो सब इंस्टेंट कर सकते हैं। फिर आपको पसंद है गवार का सब्जी, अगर पसंद है वो आप इंस्टेंट कर सकते हो। ओके, बैंगन का इंस्टेंट कर सकते हो, छोले की सब्जी है, पालक पनीर है, ओके, सब सब्जियां भी हम लोग इंस्टेंट फॉर्म में कर सकते हैं। बहुत सारे वैरायटीज ऑफ सैलेड्स हम लोग इंस्टेंट रेडी टू कुक फॉर्म में कर सकते हैं। करेक्ट। फिर स्वीट चाहिए आपको खाने में, तो आप इंस्टेंट गाजर का हलवा कर सकते हो, इंस्टेंट दूधी का हलवा कर सकते हो, अलग अलग प्रकार के खीर खीर कर सकते हो। फिर आप श्रीखंड है, इंस्टेंट श्रीखंड कर सकते हैं। यानी बहुत सारे स्वीट के वैरायटीज में आप इंस्टेंट रेडी टू कुक फॉर्म में कर सकते हो डिहाइड्रेशन टेक्निक यूज करके।
करेक्ट। अभी इतना खाना है, जिनको नॉनवेज में करना है तो चिकन का ग्रेवीज कर सकते हो, फिश का ग्रेवीज कर सकते हो, रेडी टू फ्राई फिशेस कर सकते हो। ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट कर सकते हो। अभी इतना खाना खाने के अपने को डाइजेशन के लिए कुछ चाहिए, तो हम लोग छाछ मट्टा अपने को चाहिए, तो हम लोग दही को डिहाइड्रेट कर सकते हैं। दही को डिहाइड्रेट करके इंस्टेंट छाछ इंस्टेंट मट्टा कर सकते हैं। लोगों से पानी ऐड करने, पानी ऐड करने से वो छाछ मट्टा रेडी हो जाएगा। वैसे फिर लस्सी के अलग अलग वराइटीज। आप देखो, मैं जो एक एक प्रोडक्ट बोल रहा हूँ ना, वो प्रोडक्ट नहीं, एक एक प्रोजेक्ट है, एक एक प्रोजेक्ट है। जैसे सिर्फ नूडल, एक नूडल के ऊपर 7,000 करोड़ का बिजनेस करते हैं, वैसे आपको सब एंटायर प्रोजेक्ट रन करने की जरूरत नहीं है। एक ही प्रोडक्ट ले लो, ऑल ओवर इंडिया बेचोगे तो करोड़ का बिजनेस आपका हो सकता है। करेक्ट। तो वैसे एक ही प्रोडक्ट के ऊपर मैं आपको सिर्फ अपॉर्चुनिटीज दिखा रहा हूँ कि कितना पॉसिबल है, व्हाट इज पॉसिबल। ईच एंड एवरीथिंग इज पॉसिबल। करेक्ट। फिर दोपहर का आपने नींद ले लिया। करेक्ट। फिर आपको शाम को वापस बटाटा वड़ा खाना है तो इंस्टेंट बटाटा वड़ा कर सकते हैं, इंस्टेंट समोसा कर सकते हैं, इंस्टेंट पकोड़े। अभी बारिश का सीजन भी चल रहा है, तो लोगों को से पानी में मिक्स करने फ्राई करेंगे तो ऑनियन पकोड़ा हो जाएगा। ओके, मूंग का पकोड़ा हो जाएगा। ऐसे अलग अलग वराइटीज, 50 वराइटीज ऑफ पकोड़ा कर सकते हैं इंस्टेंट फॉर्म के। तो कितना पॉसिबल है, कितना कन्वीनियंट है, देख। करेक्ट। तो ये सब पॉसिबल है, डिहाइड्रेशन टेक्निक यूज कर से हम लोग कर सकते। वैसे फिर रात को आपको चाइनीज खाना है, चाइनीज का देखोगे आप तो ग्रेवी का प्रीमिक्स मिलता है। बट हम लोग, मैं क्या बोल रहा हूँ, विथ राइस ही आप दे सकते हो। फ्राइड राइस है, नूडल्स है, मंचाओ है, मंचूरियन है, शेजवान है, रेडी टू फ्राई मोमोज है। ये सब हम इंस्टेंट रेडी टू कुक फॉर्म में लोगों को करके दे सकते हैं। करेक्ट। तो सुबह का ब्रेकफास्ट से लेके रात के डिनर तक ईच एंड एवरी प्रोडक्ट हम लोग इंस्टेंट रेडी टू कुक फॉर्म में कर सकते हैं। वैसे ही फिर वैल्यू एडेड प्रोडक्ट देखना है आपको। जैसे गेहूं है, गेहूं का जो ग्रास है, ग्रास हम लोग बनाएंगे 7 डे का, 8 डे का, 9 डे का। वो ग्रास को आप डिहाइड्रेट करोगे, उसका पाउडर बनाओगे, तो 5,000 रुपए किलो से बिकता है। गेहूं कितने को मिलता है? 40 रुपीज, 35 रुपीज किलो से मिलता है। करेक्ट। वो हम प्लांट करेंगे, प्लांट करेंगे तो उसका जो ग्रास बनता है ना, उसका वजन गेहूं से भी ज्यादा है। हम लोग कंसिडर करते हैं 1 किलो प्लांट किया तो 1 किलो ग्रास ही रेडी हो गया। करेक्ट, ज्यादा होता है। मैं 1 किलो ही कंसिडर करता हूँ, तो 10 किलो का ग्रास अगर लेते हैं तो 1 किलो पाउडर बनता है। तो 10 किलो ग्रास के लिए अपने 10 किलो गेहूं लेते हैं, तो 40 रुपीज किलो के हिसाब से 400 रुपये अपने को रॉ मटेरियल में इन्वेस्टमेंट हो गया। फिर पैकिंग, 100 ग्राम के पैकिंग किए जाते हैं प्रोडक्ट के लिए। तो एक जो पैकिंग का व्हाइट कलर का कैन है ना, वो 6 रुपीज तक आता है, 6 रुपीज 7 रुपीज तक मिलता है अपने को होलसेल में। उसको पैकिंग करेंगे, लेबल चिपकाएंगे, तो 10 रुपए के ऊपर पैकिंग नहीं जाता है। तो 1 किलो पैक करने के लिए अपने को 10 कैन लगेंगे, तो 10 रुपीज के हिसाब से 100 रुपया पैकिंग का कॉस्ट आ गया। रॉ मटेरियल का 400 रुपया, पैकिंग का 100 रुपया, तो 500 रुपया हो गया। प्लस लेबर पकड़ो, लोन का इंस्टॉलमेंट पकड़ो, तो 600 रुपये के ऊपर अपना कॉस्ट नहीं जा रहा है। करेक्ट। बिकता है कितने में? 5,000 रुपये किलो से बिका। यानी 1 किलो के पीछे आपको 4,000 रुपये से भी ज्यादा प्रॉफिट मिल रहा है। अगर 10 किलो बेच सकते हो तो 40,000 रुपये का रोज का प्रॉफिट हो सकता है। बराबर। महीने में कितना होगा? 25 दिन काम करोगे तो ये पॉसिबल है। यानी 1 किलो ही करोगे ना, तो 1 किलो के लिए बहुत बड़ा सेटअप नहीं लगेगा, छोटा सेटअप भी हो जाएगा। या 10 किलो का मशीन लेते हो जिसमें 1 किलो पाउडर आपको 2 घंटे में ही मिल जाएगा। करेक्ट। तो दैट इज पॉसिबल। यानी जिनको घर से करना है तो घर से भी पॉसिबल। ओके। जैसे ये मोरिंगा, जो शेवगा बोलते हैं या फिर उसको ड्रमस्टिक बोलते हैं। ड्रमस्टिक का लीफ है ना, वो लीफ का पाउडर डिहाइड्रेट करके पाउडर किया जाता है। वो भी आप देखोगे 3,500 रुपया किलो, 4,000 रुपया किलो से बेचते हैं लोग। जबरदस्त रेट मिलते हैं। तो ऐसे टाइप के प्रोडक्ट्स, आप अलग अलग प्रोडक्ट्स, वैल्यू एडेड प्रोडक्ट ले लो। अगर जिनको छोटे स्केल पे घर से करना है, तो जिनको बड़े स्केल पे करना है तो वॉल्यूम में ऑर्डर्स रहते हैं। तो ये एक्सपोर्ट भी बहुत अच्छा होता है, ये पाउडर्स। करेक्ट। फिर आपको फैक्ट्री सेटअप करना है तो कुछ कुछ एक्टिविटीज रहते हैं उसमें, मैनुअल रहते हैं। कुछ एक्टिविटीज आप मशीन के बाहर मशीन यूज करके कर सकते। करेक्ट। तो फिर उसके लिए लेबर लगते हैं कुछ एक्टिविटीज के लिए, और सम एक्टिविटीज विल बी मशीन बेस्ड। करेक्ट। छोटे स्केल पे होकर ऐसे मैन्युअली कट किया जाएगा, पिल किया जाएगा, और फिर आगे प्रोसेसिंग किया जाएगा। फिर ये ऑटोमेटिक डिहाइड्रेटर मशीन है, एक साइड से लोड करेंगे, दूसरे बाजू से डिहाइड्रेट होके आ जाता है। कंटिन्यूस डिहाइड्रेटर मशीन है, ये भी कंटिन्यूस डिहाइड्रेटर मशीन है, एक बाजू से लोड करके दूसरे बाजू से डिहाइड्रेट होके निकल जाता है। करेक्ट। जिनको छोटे स्केल पे करने से छोटे मशीन आते हैं, तो 5 ट्रे का मशीन आता है, वो अराउंड 58,000 का, सॉरी 15,800 का आता है। और बड़े स्केल पे जिनको करना है ना, फॉर एग्जाम्पल 100 kg का आपको प्रोडक्शन करना है, आउटपुट निकालना है। और ऑनियन का अगर एग्जाम्पल लेते हैं, हम ऑनियन का अगर एग्जाम्पल लेते हैं, तो अपने को रॉ मटेरियल कितना लगेगा? 1,000 kg लगेगा, कि उसमें उसमें अपने को 10% मिलता है।
ये 1000 kg लोडिंग का फैसिलिटी का मशीन अगर सेटअप प्रोजेक्ट सेटअप करना है तो अपने को 17 to 18 लाख का अपना प्रोजेक्ट कॉस्ट आता है, प्लस 7 to 8 लाख अपने को वर्किंग कैपिटल लगेगा, यानी 25 लाख का अपना प्रोजेक्ट कॉस्ट हो जाता है ऑनियन के लिए। एक शिफ्ट में अपने को 10% यानी 100 kg आउटपुट मिलेगा। वही सेटअप में अगर हम लोग ये मोरिंगा जैसा प्रोडक्ट करते हैं तो अपना 2 घंटे में ही पाउडर हो जाता है। तो हम लोग 5 बैच कर सकते हैं, यानी 2 घंटे में अपने को 100 किलो मिलेगा। और मोरिंगा में 20% मिलता है आउटपुट, तो अपने को 200 किलो मिलेगा। और 5 बार करते हैं तो 1000 किलो आउटपुट का प्रोजेक्ट हो जाता है। करेक्ट। तो सेम प्रोजेक्ट में मल्टीपल प्रोजेक्ट्स भी आप कर, सेम सेटअप में आप मल्टीपल प्रोजेक्ट्स भी कर सकते हैं। बट ऑनियन का मैंने एग्जांपल लिया थोड़ा आपको एक क्लैरिटी आने के लिए। बट उतना ही वही सेटअप में आप ज्यादा प्रोडक्शन करके ज्यादा रेट में मिलने वाले भी प्रोडक्ट्स कर सकते हो। करेक्ट। ये ब्लेंडिंग मशीन अगर कुछ प्रीमिक्सेस आपको ब्लेंड करना है डिहाइड्रेट करने के बाद, तो ब्लेंडिंग काम में आता है। पैकिंग मशीन है आपको पैकिंग करने के लिए। फिर एक डिहाइड्रेशन प्लांट में सब एक्टिविटीज चलती है। फॉर एग्जांपल रॉ मटेरियल आपने लिया, रॉ मटेरियल को क्लीनिंग किया, क्लीन करने के बाद आपको एज पर रिक्वायरमेंट कट किया आपने, तो उसको ब्लांचिंग है, प्री ट्रीटमेंट मेथड आता है, केमिकल प्री ट्रीटमेंट आता है, सल्फरिंग आता है, ऐसे अलग अलग प्री ट्रीटमेंट्स आते हैं। वो हम लोग प्री ट्रीटमेंट्स करने के बाद फिर डिहाइड्रेटर मशीन में लोड किया जाता है। डिहाइड्रेटर मशीन में लोड करने के बाद उसको वैसे के वैसे पैक करके दिया जाएगा, या फिर उसका पाउडर करके फिर पैक करके दिया जाएगा, या फिर उसका ब्लेंड बनाएंगे तो ब्लेंडिंग के लिए एक ब्लेंडिंग मशीन ऐड हो जाएगी, और फिर आपको पूरा एक सेटअप में आपका हो जाएगा। ओके। ओवर टू सर। थैंक यू सो मच सर। सर ने काफी इन डेप्थ पूरा डिहाइड्रेशन इंडस्ट्री के बारे में आज हमें ओवरव्यू दिया है। कौन से प्रोडक्ट कर सकते हो, क्या क्या एप्लीकेशन हो सकते हैं, रेडी टू ईट हो या डायरेक्टली फ्रूट एंड वेजिटेबल को डिहाइड्रेट करके क्या कर सकते हैं, एंड फिर उसका एक ओवरऑल प्रोसेस सेटअप करना है, कॉस्टिंग कितना होता है। तो ये सारी चीजें आज हमने एक ट्राई किया है ओवरव्यू पूरा आपको देने का। एंड इसमें बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज है। ऑफ कोर्स हमने शुरुआती अपॉर्चुनिटीज से किया क्योंकि ये इंडस्ट्री ऐसा है कि जिसमें बहुत स्कोप है। आप छोटे स्केल से लेके बड़े स्केल तक आप इसमें बिजनेस कर सकते हो। हमारा ऑब्जेक्टिव ये पूरे इसका यही है कि ज्यादा से ज्यादा लोग बिजनेस शुरू करें, इस इंडस्ट्री में आए, एंड अच्छा एक अपना प्रॉफिट जनरेट करे, मुनाफा जनरेट करे, एंड अपना जो बिजनेस का जो ड्रीम है वो पूरा कर सके। तो इस पे हमारा बहुत इन डेप्थ प्रोग्राम होता है। एक ऑनलाइन लाइव ऑनलाइन प्रोग्राम हम कंडक्ट करते हैं कि जिसमें आपको डिहाइड्रेशन इंडस्ट्री के रिलेटेड एंड टू एंड पूरा कवर करते हैं। इस प्रोग्राम की वजह से आज अक्रॉस इंडिया हमारे 1000 से ज्यादा एंटरप्रेन्योर्स है जो काम कर रहे हैं, एंड वो सारे लोग एक दूसरे के साथ कनेक्टेड भी है। सो नाउ अभी हमने पूरा ओवरव्यू लिया है। अभी हम थोड़ा समझेंगे आपके क्वेश्चंस। सो अभी हम नेक्स्ट जो हाफ एन आवर है हम प्योरली Q&A पे फोकस करेंगे। टुवर्ड्स द एंड ऑफ इट मैं आपको इस प्रोग्राम के बारे में इंफॉर्मेशन शेयर करूंगा कि हम इस 2.5 वीक्स के जो प्रोग्राम है हमारा 2.5 वीक्स का, इसमें हम क्या क्या चीजें कवर करते हैं डिहाइड्रेशन इंडस्ट्री में, राइट फ्रॉम मशीनरी सिलेक्शन, प्रोडक्ट सिलेक्शन से लेके ब्रांडिंग, मार्केटिंग, एक्सपोर्ट कैसे करें इसको, लाइसेंसेस कंप्लायंसेस क्या है, गवर्नमेंट स्कीम सब्सिडी क्या है, ये सारी चीजें हम कोर्स में क्या क्या कवर करते हैं वो मैं टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वेबिनार आपको शेयर करूंगा। बट इन द मीन टाइम आप सभी लोगों को मैं रिक्वेस्ट करूंगा, आपके जो भी क्वेश्चंस है आप चैट बॉक्स पे डालिए। चैट बॉक्स पे आप होस्ट श्रीराम सिलेक्ट कीजिए एंड सारे क्वेश्चंस डालिए। सो सारे क्वेश्चंस मैं आपके चैट बॉक्स के द्वारा कवर करूंगा क्योंकि बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। तो मैं सर आप जो चैट बॉक्स पे डालेंगे उनके क्वेश्चंस में फोकस करूंगा। सो ऑलरेडी कुछ क्वेश्चन आ चुके हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन ऐसा है कि सर इसमें बहुत सारे प्रोडक्ट्स है डिहाइड्रेशन में, तो कौन सा प्रोडक्ट चूज करें, कैसे चूज करें? एक दो ऑप्शन है, एक ऑप्शन क्या है, आपको रॉ मटेरियल इजीली कौन सा मिलेगा और साल भर कौन सा मिलेगा, वो एक प्रोजेक्ट आपका हो सकता है। दूसरा ऑप्शन ऐसा हो सकता है कि आपको कस्टमर अगर मार्केट सर्वे करते हैं तो कस्टमर को क्या रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से भी आप प्रोजेक्ट सेटअप कर सकते अच्छा, ओके। तो मतलब वही कि मार्केट कैसे आइडेंटिफाई करें, मतलब मार्केट में क्या है, कस्टमर B2B है, B2C है, हैं। ये क्या? टाइप का मार्केट कैसे आइडेंटिफाई करें? अच्छा, वो कैसे आइडेंटिफाई करें? अभी क्या है हाँ। ना, कुछ जन को ना मार्केटिंग का बहुत वीकनेस रहता है, तो वो क्या प्रीफर करते हैं कि B2B करें। बट B2B अगर करना है तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट आपका बढ़ जाता है। करेक्ट। ऐसा नहीं होता कि पहले हम लोग B2C करेंगे फिर B2B में शिफ्ट होंगे, वैसा नहीं, पहले ही आपको डिसाइड करना है। अगर B2 वैसे भी कुछ जन है अपने पार्टिसिपेंट भी ऐसे कि वो पहले डिसाइड मुझे एक्सपोर्ट में ही काम करना है। करेक्ट। तो डे वन से एक्सपोर्ट के ऊपर काम करेंगे, उधर कम क्वांटिटी का भी आपको सप्लाई हो सकता है, और बड़ा चाहिए तो बड़ा बड़ा भी आप कर सकते हो।
करेक्ट। तो बट कस्टमर वाइज फोकस करोगे तो आपका रिस्क फैक्टर बहुत कम हो जाता है। और कोई भी रॉ मटेरियल हो, सब रॉ मटेरियल को मार्केट है ही। ऑल रॉ मटेरियल, आपका गाजर होने दो, एवरीथिंग, बीटरूट होने दो, जो भी आपको इजीली मिलता है रॉ मटेरियल, साल भर मिलता है, वैसे करो। अगर सीजनल है ना, फॉर एग्जाम्पल अपने एक पार्टिसिपेंट है, वो कैरी पाउडर यानी रॉ मैंगो का पाउडर करते हैं और वो यूएस में एक्सपोर्ट करते हैं। तो उनको एवरी मंथ का 4 टन का ऑर्डर रहता है। अभी रॉ रॉ मटेरियल देखोगे तो 3 महीने ही मिलता है, 3 या 4 महीने मिलता है उनको, बट साल भर का प्लानिंग करके, उतना इन्वेस्ट करके उनको सेमी प्रोसेस करके रखना पड़ता है। और फिर एवरी मंथ वो पैकिंग, डिहाइड्रेट करके पैकिंग करके एक्सपोर्ट करते हैं। तो वैसे फिर प्लान करना पड़ता है, करेक्ट। तो आप कस्टमर वाइज भी प्रोजेक्ट सेटअप कर सकते हो, या फिर आपका रॉ मटेरियल के हिसाब से भी करो, फिर उसको कौन से कस्टमर मिलते हैं, उसको भी बहुत सारे कस्टमर मिल जाते हैं। ओके। अगला है कि सर मशीन कहाँ मिलेगी, बट मैं इसको थोड़ा अलग इससे पूछूंगा। उसके प्राइमरी स्टेज में कि सर मशीन पहले तो सिलेक्ट कैसे करें, कौन से टाइप का मशीनरी ले, इस पे ये सवाल ज्यादा अभी इम्पोर्टेंट मशीनरी ने अपना डिटेल में हम लोग ना कोर्स में कवर करते हैं। उसमें कैसे है ना कि अलग अलग टेक्नोलॉजीज है। फॉर एग्जांपल फ्रीज ड्राइंग टेक्नोलॉजी है, स्प्रे ड्राइंग टेक्नोलॉजी है, हॉट एयर ड्राइंग टेक्नोलॉजी है, वैक्यूम ड्राइंग टेक्नोलॉजी है। ऐसे अलग अलग टेक्नोलॉजी मार्केट में है। तो आपको देखोगे ना तो अलग अलग कंपनी के स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है। फॉर एग्जाम्पल आप फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को अप्रोच करोगे, उनको भी डिहाइड्रेटेड प्रोडक्ट बहुत सारे लगते हैं, बट उनका स्पेसिफिकेशन देखोगे, उनको फ्रीज ड्राइड ही पाउडर चाहिए रहता है, करेक्ट। तो उस हिसाब से अब तो इंडस्ट्री स्पेसिफिक आप टेक्नोलॉजी डिसाइड कर सकते हो कि आपको कौन सा टेक्नोलॉजी में एंटर करना है। ओके, यानी आपका एंड टारगेट कस्टमर जो है ना, उस हिसाब से आप डिसीजन ले सकते ओके। ओके, ठीक है। अगला है कि सर एक्सपायरी डेट कैसे पता चलती है? हैं। एक्सपायरी डेट पैकिंग के ऊपर अपने को प्रिंट करना कंपलसरी है, स्पेशली ब्रांड करोगे तभी, लेबल प्रिंट करोगे तो वो गवर्नमेंट अप्रूव्ड लेबोरेटरी अपने पास रहती है, वो उसके पास आपको आपको सैंपल देना है, वो फिर उसके ऊपर वो रिपोर्ट देते हैं। उसमें 2 रिपोर्ट दे देंगे आपको, एक आपके प्रोडक्ट में न्यूट्रिशन कितना है, और प्लस सेकंड आपको शेल्फ लाइफ, आपके ये पैकिंग कंडीशन में कितना महीना वो प्रोडक्ट टिकेगा, वो शेल्फ लाइफ थे। ये 2 चीजें गवर्नमेंट अप्रूव्ड लेबोरेटरी देते हैं। और उनको आने के बाद ही आप पैकिंग के ऊपर प्रिंट कर सकते हैं। एंड ये एवरी 6 मंथ अपने को रिपीट करना है। पहले साल भर का प्रोविजन था, अभी एवरी 6 मंथ वी हैव टू रिपीट द प्रोसीजर। ओके। अगला क्वेश्चन है कि सर गवर्नमेंट के क्या क्या रिक्वायरमेंट कंप्लायंस होते हैं ये बिजनेस शुरू करने के लिए? एक तो बेसिक रिक्वायरमेंट तो एफएसएसआई चाहिए, कंपलसरी हो। सेकंड, आपको फिर उद्यम रजिस्ट्रेशन करते हो तो और बेटर रहता है, तो गवर्नमेंट के सब्सिडी लोन वगैरह उसको इजीली मिल जाते हैं। फिर थर्ड है, आपको आईसी कोड लेना है, एक्सपोर्ट अगर करना है तो। आईसी कोड होते हुए फिर आपको एपेडा का भी मेंबर बनना पड़ता है। ये बेसिक आप रजिस्ट्रेशन करते हो तो आप ऑल ओवर वर्ल्ड भेज सकते हो। ओके। सर बनाना पाउडर का क्या स्कोप होता है? कच्चा बनाना का पाउडर बहुत रिक्वायरमेंट रहता है, जैसे बेबी फूड इंडस्ट्री में बहुत लगता है कच्चा बनाना का पाउडर। फिर कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में कच्चा बनाना का पाउडर लगता है। फिर वो जो रेडी टू कुक फास्टिंग के लिए जो प्रोडक्ट्स बनाते हैं, उसमें वो कच्चा बनाना का पाउडर यूज करते हैं। तो एप्लीकेशंस है और डिमांड भी बहुत अच्छा है उसको, एक्सपोर्ट मार्केट भी बहुत अच्छा है उसको। और कच्चा बनाना का, पका हुआ बनाना का पाउडर नहीं करते। पका हुआ बनाना का बनाना बार बनाएंगे, या फिर उसका कैंडिड बनाना बनाते हैं, कैंडिड बनाना प्रोसेस करके, तो वो अंजीर के आसपास टेस्ट आता है, बहुत बढ़िया लगता है वो। तो वैसे ही फिर मार्केट है, फिर उसका बार बनाते हैं, या फिर उसका रोल, जो मल्टी फ्रूट्स का रोल बनाते हैं, उसमें वो बनाना पल्प यूज करते हैं। ओके। अगला है कि सर आंवला पाउडर का क्या मार्केट है और उसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं क्या? आंवला पाउडर का ज्यादा मार्केट है ना, वो आयुर्वेदिक कंपनीज को रिक्वायरमेंट है आंवला आंवला पाउडर का। फिर आंवला को आप कैंडिड करोगे, कैंडिड आंवला जो मिलता है, उसको फिर मार्केट बहुत अच्छा है, क्योंकि वो इंडिविजुअल कस्टमर्स का, करेक्ट। उधर आपको बी टू बी यानी अलग अलग आयुर्वेदिक कंपनीज को सप्लाई कर पाओगे आंवला पाउडर का। और आंवला का कैंडिड करोगे तो उसको फिर इंटरनेशनल मार्केट भी है और लोकल मार्केट भी बहुत अच्छा है। बी टू बी रॉ मटेरियल कैसे प्रोक्योर करें उसके लिए, और बी टू बी के लिए कस्टमर अप्रोच कैसे करें? अभी क्या है ना, 2-3 ऑप्शंस है। एक तो क्या है ना कि आप इंडस्ट्री डिसाइड करो कौन से इंडस्ट्री में आपको सप्लायर बनना है। उस हिसाब से फॉर एग्जाम्पल मसाला कंपनीज को देना है, या फार्मा इंडस्ट्रीज को आपको देना है, या रेटो कंपनीज को देना है, या होटल इंडस्ट्री को, सेक्टर डिसाइड करो। फिर वो सेक्टर के B2B एग्जीबिशन रहते हैं, फॉर एग्जाम्पल होटल एंड केटरिंग के अलग एग्जीबिशन रहते हैं, फूड इंडस्ट्री के अलग रहते हैं, तो वहां पे पार्टिसिपेट करोगे तो वहां पे B2B आपको लीड्स मिल जाएंगे। या दूसरे ऑनलाइन साइट्स है जो आपको
बाइलिट्स जनरेट करके देते हैं, और फिर आपको अच्छा बिजनेस मिल सकता है उसमें भी। ओके सर, व्हाट इज ब्लांचिंग? ब्लांचिंग में बॉइलिंग वाटर में 1/2 फॉर एग्जांपल लीफी वेजिटेबल्स को डिहाइड्रेट करने के पहले कुछ प्रोडक्ट्स के लिए ब्लांच करते हैं, तो उसको 1/2 to 1 minute में बॉइलिंग वाटर में रखते हैं, फिर उसको वापस चिल्ड पानी में रखते हैं, और फिर आगे डिहाइड्रेशन प्रोसेस के लिए यूज करते हैं। सर गेहूं ग्रास का क्या यूज है? व्हीट ग्रास का, हाँ। वो बहुत सारे बीमारी के अलग अलग 16 टाइप के बीमारी के लिए यूज होता है। राइट फ्रॉम कैंसर, ब्लड कैंसर के ट्रीटमेंट से लेके ब्लड रिलेटेड जो बीमारी रहते हैं, जैसे डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, और बहुत सारे पेट की बीमारी है, वेट लॉस के लिए, पहले 16 मेजर बीमारी के ट्रीटमेंट के लिए यूज करते हो। ओके। ऑल्टरनेटिव थेरेपी में ज्यादा यूज होता है। ओके सर, इसमें इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन कितना होता है? डिपेंड्स आपने कौन सा टेक्नोलॉजी लिया है, कितना प्रोडक्शन कर रहे हो। छोटा छोटा बोल रहा हूँ, जैसे 10 किलो का लेते हैं, तो उसमें 10 किलो का प्रोसेसिंग के लिए अपने को 1 यूनिट पर आवर कंजप्शन होता ओके। अगला है कि सर मिनिमम इन्वेस्टमेंट कितना है इस इंडस्ट्री के लिए? है। मिनिमम मैंने घर से करना है, छोटा सा छोटा मशीन 15,800 को आता है। करेक्ट। बड़े स्केल में मैंने एक एग्जांपल दिया, 100 kg का ऑनियन का आउटपुट के लिए 25 lakhs तक है। बराबर। अभी कम से कम मैंने पता है, या किसी को ऐसा भी कर सकते, दूसरे से डिहाइड्रेटेड प्रोडक्ट लेके इनिशियली सर्वे के लिए रीपैक करके बेच सकते हैं। एक बार कॉन्फिडेंस आएगा तो खुद का मैन्युफैक्चरिंग सेटअप कर सकते हैं। ओके सर, ड्राई वेजिटेबल का एक्सपायरी कितने दिन में होता है? पैकिंग अच्छा किया होगा तो 6 to 8 months अपने को इजीली शेल्फ लाइफ मिल जाएगा। ओके सर, जामुन पाउडर का डिमांड है क्या? जामुन का बहुत अच्छा है। जामुन का पल्प है ना, पल्प का पाउडर बनाते हैं, या पल्प का फ्लेवरिंग के लिए यूज करते हैं, या पल्प का रोल बनाते हैं, ऐसे अलग अलग एप्लीकेशन बनते हैं जामुन का पल्प का। फिर जामुन का सीड जो है, उसको कट करके डिहाइड्रेट करते हैं। वो सीड जो है 680 रुपीज किलो से बिकता है, सीड का पाउडर। वो ओके। डायबिटीज कंट्रोल के लिए यूज करते ओके। अगला है कि डिहाइड्रेशन से डिहाइड्रेशन में मॉइस्चर से फ्रूट वेजिटेबल की क्वालिटी में कितना फर्क पड़ता है? हैं। मॉइस्चर अगर ज्यादा है तो कोई भी फूड होने दो, उसमें बैक्टीरियल ग्रोथ होने शुरू होता है। अपने को बेयर मिनिमम मेंटेन करना है, उतना अगर मेंटेन करते हैं तो अपने को शेल्फ लाइफ अच्छा मिल जाता है। ओके। वो सब डिटेल में हम लोग कोर्स में कवर करेंगे। राइट। वो कैसे लाना अगला है, कैसे मेजर करना है, वो सब हम लोग कवर। अगला है कि एप्पल एंड स्टोन फ्रूट ये बल्क में अवेलेबल है, बट ये सीजनल है, तो इसको स्टोर करके या ऐसा डिहाइड्रेट करके इसमें कुछ क्या कर सकते हैं क्या? ऐसा अभी ओपिनियन। एप्पल को भी डिहाइड्रेट का एक तो 1 साल का अपने को शेल्फ लाइफ मिलता है, तो साल भर अपन लोग यूज करके उसके अलग अलग प्रोडक्ट बना सकते हैं। ओके सर, थर्ड पार्टी प्रोडक्शन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? तो हर एक का चॉइस है, दैट्स इंडिविजुअल चॉइस। कुछ जन उस थर्ड पार्टी के लिए कंफर्टेबल नहीं रहते हैं, कुछ जन को उस वही कंफर्टेबल रहता है, वही करते हैं। व्हाइट लेबलिंग वगैरह बोलते हैं ना, वैसे ही उनको इंटरेस्ट रहता है, क्योंकि वो रिस्क फैक्टर जो है ना मार्केटिंग का, उनको नहीं लेना रहता। ओके। ओके। हाउ मच बेसिकली ऐसा कुछ बहुत सारे लोगों के अलग अलग इसके क्वेश्चन है कि 100 kg के लिए कितना कॉस्ट लगता है, 600 kg पर आउटपुट के लिए कितना कॉस्ट लगता है डिहाइड्रेशन यूनिट सेटअप करने के लिए, तो इसके लिए आप सबका एक कॉमन आंसर क्या रहेगा? अभी कॉमन मैंने एक थंब रूल बताने, 100 kg के लिए मैंने आपको 25 lakhs का प्रोजेक्ट कॉस्ट बताया था, 100 kg आउटपुट के लिए, 1000 kg लोडिंग कैपेसिटी। बट वैसा नहीं है कि आपने 10 किलो का किया तो उतना परसेंटेज वाइज कम हो जाएगा। करेक्ट। जैसे 100 किलो लोडिंग कैपेसिटी का करते तो 4-4.5 लाख की मशीन आती। बराबर। 100 किलो लोडिंग कैपेसिटी, बट उसमें वापस कौन सा प्रोडक्ट यूज करते हैं उस हिसाब से भी है ना। कौन सा प्रोडक्ट, फॉर एग्जाम्पल कुछ प्रोडक्ट 2 घंटे में डिहाइड्रेट होते हैं, कुछ प्रोडक्ट को 8-10 घंटा लगता है डिहाइड्रेट होने के लिए। तो ऐसा थंब रूल नहीं है उसमें कुछ, बट एक जनरली मैंने आपको आइडिया दिया लोएस्ट इन्वेस्टमेंट कितना है। और वैसे फिर आपको 1000 किलो पर बैच आपको आउटपुट करना है, स्प्रे ड्राइंग टेक्निक से करना है, तो 5 crores का इन्वेस्टमेंट भी लगता है। जिनको ओ लेवल पे काम करना है, ओके, आपको स्टॉक मार्केट में लिस्टेड करना है, वो भी पॉसिबल है। क्योंकि डिहाइड्रेशन में देखोगे कुछ कंपनी 400 crores का भी टर्नओवर कर रहे हैं, 600 crores का भी टर्नओवर कर रहे हैं। तो वैसे करने वाली कम एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनी सिर्फ डिहाइड्रेशन में बहुत वॉल्यूम में काम कर रहे हैं, तो वो पॉसिबल है। राइट
सर अगला है कि न्यूट्रिशनल वैल्यू चेंज होती है क्या? इनफैक्ट न्यूट्रिशन वैल्यू आप देखोगे ना, फॉर एग्जाम्पल पालक को हमने डिहाइड्रेट किया, 10 किलो पालक का 1 किलो पालक बनेगा। तो 1 किलो पालक में 10 किलो में जितना न्यूट्रिशन है ना, वो 1 किलो में मिलने वाला है। यानी कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में अपने को ज्यादा न्यूट्रिशन मिल रहा है। ओके। अगला है कि सर हीट पंप करे या इलेक्ट्रिक में करे? हीट पंप और इलेक्ट्रिकल में टेक्निकली देखने जाएंगे, और वर्ल्ड ओवर कोई भी प्रूव नहीं कर पाया है कि हीट पंप का अच्छा क्वालिटी निकला है या ट्रेड ट्रेड रैंक का। इनफैक्ट ट्रेड रैंक में आप उतना ही इन्वेस्टमेंट में आप ज्यादा बड़ा सेटअप कर सकते हो, आउटपुट ज्यादा निकलेगा। वेदर चिलर प्लांट रिक्वायर्ड है क्या स्टोरेज के लिए? सॉरी सॉरी। चिलर प्लांट रिक्वायर्ड है क्या स्टोरेज के बड़े लिए? स्केल पे करते हैं ना तो अपने को कोल्ड स्टोरेज लगता है, क्योंकि रोज हम लोग मंगाते नहीं है। तो रोज जो, यानी 8 दिन का एक बार स्टॉक मंगाते हैं, या कुछ कंपनी 15 दिन का पूरा स्टॉक लेके रखते हैं। वो 15 दिन तक वो रोज यूज करते हैं ना, तो रोज उसको स्टोरेज के लिए फिर कोल्ड स्टोरेज यूज करते हैं। बड़े स्केल पे करते थे, अभी छोटे इसमें अपने को उतना नहीं लगता। ओके। सर वेस्ट को कैसे डिकम्पोज करे डिहाइड्रेशन के? वेस्ट का फिर फर्टिलाइजर करते हैं, और फर्टिलाइजर बेच के फिर चाय पानी का खर्चा निकलता है। ओके। सर ये ऑर्गेनिक है ना, वेजिटेबल ही है, तो राइट उसका फर्टिलाइजर बनाते हैं लोग। राइट। अगला है कि सर एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट करना चाहिए क्या? अभी B2B आपका एक्सपोजर होता है ना, आपको कॉन्टेक्ट मिल जाते हैं, मेन की पर्सन के कॉन्टेक्ट मिलते हैं ना एग्जीबिशन में। हम्म। सर घर से करने तो लाइसेंस लगता है? कंपलसरी है। कोई भी फूड प्रोडक्ट बेच रहे हो और विदाउट लाइसेंस अगर बेच रहे हो और पकड़े गए, तो 5 लाख रुपीज फाइन है और जेल भी है। तो ओके घर से करोगे तो एटलीस्ट 100 रुपीज में आपको लाइसेंस मिल जाता है। ओके। सर काजू डिहाइड्रेट हो सकता है क्या? काजू डिहाइड्रेट होते हैं। काजू को एक्चुअली उसको जो कोटिंग करते हैं, फ्लेवरिंग करते हैं, फ्लेवरिंग करके डिहाइड्रेट करके बेचते हैं उसे, कैशू को। बहुत से ड्राई फ्रूट्स को कोटिंग करके, वेट कोटिंग करते हैं, फिर उसको डिहाइड्रेट करते हैं, और फिर वो बेचते हैं, अच्छा पकड़ लेते हो प्रोडक्ट। अच्छा है। अगला है कि सर सर प्रॉफिट मार्जिन कैसे होते हैं B2B और B2C में? B2B में करने जाओगे 10 to 15% प्रॉफिट मार्जिन मिलता है। B2C करोगे तो 40 to 50% प्रॉफिट मार्जिन मिलता है। बट डिपेंड्स आप ब्रांडिंग कैसे करते हो, किसको प्रमोट करते हो, उस हिसाब से रेट्स भी अच्छे। ओके। अगला है कि सर मोरिंगा पाउडर, ओनियन पाउडर, टोमेटो पाउडर, ये सब में ट्रेडिंग करना है तो मिनिमम कितने वॉल्यूम में करना चाहिए? अभी ट्रेडिंग B2B कर रहे हो तो B2B में बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि अभी इंटरनेट आने से ना लोग मैन्युफैक्चर ही प्रेफर करते, मिडलमैन ट्रेडर्स नहीं प्रेफर करते। करेक्ट। तो उधर एंट्री करना बहुत डिफिकल्ट होता है इनिशियली, सर्वे के लिए ओके, बट लॉन्ग टर्म में अगर बना रहे हो तो इस बेटर है, क्योंकि इंटरनेट आने से ना लोग मैन्युफैक्चर के पास इमीडिएटली पहुंचते हैं। तो नेचुरल मैन्युफैक्चर जो प्रॉफिट निकल रहा है, आप उसके ऊपर खुद का प्रॉफिट ऐड करोगे तो प्रॉफिट प्राइस बढ़ता है ना, तो लोग मैन्युफैक्चर डायरेक्ट प्रेफर करते अगला है कि सर Tier 3 सिटी और रूरल में इस करना चाहिए बिजनेस, इसके लिए मार्केट है क्या? हैं। अभी रूरल में ज्यादा एडवांटेज है देखोगे तो, एक तो जगह सस्ती मिलती है, रॉ मटेरियल इजीली मिलता है, ओके, लेबर सस्ता मिलता है, और सब्सिडीज मैक्सिमम गवर्नमेंट की सब्सिडीज उधर मिलते हैं। अभी इंटरनेट आने से आप वर्ल्ड ओवर कहाँ पे भी पहुंच सकते हो, रोड वगैरह इंफ्रास्ट्रक्चर सब जगह भी प्रॉपर पहुंच गया, इलेक्ट्रिसिटी पहुंच गया, तो आपको सब सेटअप रूरल में अभी सब फैसिलिटीज अवेलेबल है, जो पहले नहीं अवेलेबल रहता। अभी वो बड़ा बहुत बड़ा एडवांटेज हो गया। अपने एक पार्टिसिपेंट है, वो औरंगाबाद में रिमोट गांव में किधर काम करते हैं, वहां से वो यूके में एक्सपोर्ट करते हैं। उनको जो पाउडर को रेट मिलता है ना, 10,000 रुपए किलो का रेट मिलता है। हम्म, हम्म, करेक्ट। तो रूरल में रह के अभी मेजर एडवांटेज है। इनफैक्ट सिटी में बहुत कॉस्टली हो जाता है, अफोर्डेबल नहीं होते प्रोडक्ट। राइट। अगला है कि सर ऑरेंज में क्या प्रोडक्ट हो सकता है? ऑरेंज में ऑरेंज का पाउडर होता है, ऑरेंज का पल्प का पाउडर होता है, फिर ऑरेंज का वो पूरा रिंग करते हैं ना, रिंग करके उसको कैंडिड बनाते हैं ऑरेंज के रिंग से व्हील्स बोलते हैं उसको। तो वो कैंडिड करके बेचते हैं, और उससे फिर पाउडर एक बार बनाने के बाद बहुत सारे एप्लीकेशन निकलते हैं उसके। इवन स्किन रहता है ऑरेंज का, स्किन से भी वो कैंडिड बनाते हैं, उसको भी रेट अच्छा मिलता है। ओके। सर आयुर्वेदिक लीफ, निगुर्डी का लीफ, ये डिहाइड्रेट होके कुछ बन वो सकता है क्या? होते हैं। इवन आप देखो, सिर्फ ब्राह्मी का लीव्स करोगे ना, तो 800 रुपए को 100 ग्राम बेच रहे हैं, 8,000 रुपए किलो से बेचते हैं। वाह। ओके।
सर सेफ्टी प्रोसीजर क्या लगती है ये प्लांट चलाने में? सेफ्टी प्रोसेस कोई लगता है क्या ये प्लांट अभी चलाने? इतने इसमें ना ज्यादा रिस्क फैक्टर नहीं है, सब इलेक्ट्रिक के ऊपर चलता है, उधर फ्लेम वगैरह ज्यादा नहीं रहता है, तो अपने को रिस्क फैक्टर कम है ये इंडस्ट्री। हम्म, फिर भी हम लोग अगर एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो अपने को HACCP भी नॉर्म्स सब फॉलो करना है, सो दैट अपने को हर एक स्टेज के ऊपर क्वालिटी कंट्रोलिंग, सेफ्टी स्टैंडर्ड सब अपने को इम्प्लीमेंट करना। ओके। सर सन ड्रायर एंड एयर ड्रायर में क्या डिफरेंस है? सोलर सन ड्राइंग के बदले सोलार लेते हो ना, तो सोलार और एयर ड्रायर में इलेक्ट्रिक बेस्ड रहता है। जिनको सोलार में काम करना उनको मेरा सजेशन है कि आप हाइब्रिड सोलर में काम करो। हाइब्रिड में करोगे तो रात को भी प्रोडक्शन चलेगा आपका, और बारिश के सीजन में भी प्रोडक्शन चलते रहेगा, नॉन स्टॉप प्रोडक्शन कर सकते हो। करेक्ट। एयर ड्रायर में इलेक्ट्रिसिटी यूज होता है, और रिजल्ट तो सेम आता है। अगर प्रॉपरली डिजाइंड है ना सोलार का, तो आपको रिजल्ट सेम आते हैं। क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, कलर शेड, न्यूट्रिशन वैल्यू सब इंटैक्ट मिलता है। ओके। वो सेम टेम्परेचर लेवल पे काम करते हैं दोनों, दोनों फंक्शन। ओके। अगला है कि सर एक्सपोर्ट मार्केट के लिए क्या क्या मार्केट है? एक्सपोर्ट के लिए क्या क्या? एक्सपोर्ट में जैसे मैं बोला ना कि वहां पे आपको शिपिंग सेक्टर को देना है क्या, वहाँ के डिफेंस को देना है क्या, वहाँ पे होटल इंडस्ट्री को देना है, या रेडी कुक इंडस्ट्री को देना है, यानी अलग अलग सेक्टर्स है। आप कौन से सेक्टर के ऊपर फोकस करना है, उसी तरह से आपको रेट भी मिलता है, उसी तरह से क्वांटिटी का रिक्वायरमेंट भी रहता हम्म, है। और हर एक कंट्री में हो, तो हर एक कंट्री में आप सप्लायर बन सकते हो। right. और बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस है चैट बॉक्स पे अभी भी 15 से 20 क्वेश्चंस अभी भी वेटिंग पे है। बट बहुत सारे लोगों के कोर्स के रिलेटेड भी क्वेश्चंस है, तो मैं क्विकली आप सभी को कोर्स की इंफॉर्मेशन शेयर करता हूँ। इस कोर्स में हम क्या क्या चीजें कवर करते हैं। कुछ लोगों ने हैंड रेस किए, तो हम फर्स्ट विल कवर ऑल द चैट बॉक्स क्वेश्चन। उसके बाद अगर टाइम हमारे पास रहा तो वी विल गिव यू अ चांस टू अनम्यूट आल्सो, बट ड्यूरिंग द कोर्स डायरेक्टली आप अनम्यूट करके आपके सवाल पूछ सकते हो। बट आज वेबिनार है, बहुत सारे लोग हैं, तो हम सबको ये मौका आज नहीं दे सकते, बट अब चैट बॉक्स के क्वेश्चन ज्यादा लेते हैं, सो दैट मिनिमम इंटरफेरेंस हो, मिनिमम डिस्टरबेंस क्रिएट हो ड्यूरिंग द वेबिनार। तो अभी मैं क्विकली आपको इस कोर्स की इंफॉर्मेशन शेयर करता हूँ कि हम इस कोर्स में क्या क्या चीजें कवर करते हैं। तो ये जो हमारा फ्रूट एंड वेजिटेबल डिहाइड्रेशन प्रोग्राम है, ये 2.5 वीक्स का हमारा कोर्स है। ये सारा कोर्स हमारा लाइव ऑनलाइन कंडक्ट होता है। ये कोर्स में हम आपको लाइव ऑनलाइन प्रैक्टिकल भी कंडक्ट करते हैं, कि जिसमें एक्चुअल सेटअप पे फ्रूट एंड वेजिटेबल कट करके डिहाइड्रेट कैसे करना है, ये सारा लाइव ऑनलाइन प्रैक्टिकल भी हम कंडक्ट करते हैं। एंड आपको सारे फ्रूट्स वेजिटेबल जो जो चीजें आज हमने आपको ग्लिम्स दिखा है, ये सारे इन डेप्थ कवर करते हैं कि कौन से फ्रूट पे क्या कर सकते हैं, कौन से वेजिटेबल पे क्या डिहाइड्रेट करके हो सकता है। ये सारी चीजें हम आपको इस प्रोग्राम में कवर करते हैं। सो ये जो प्रोग्राम है हमारा, न्यू बैच 17 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है। इस प्रोग्राम में आपको पूरा गाइडेंस मिलेगा। सारे अलग अलग सेक्टर्स के एक्सपर्ट आते हैं इसमें। आपको ऑफ कोर्स टेक्निकल डिहाइड्रेशन के बारे में पूरा गाइडेंस मिलेगा, बट उसके अलावा आपको मार्केटिंग, ब्रांडिंग, सेल्स, एक्सपोर्ट, लाइसेंसेस, ये सारी चीजें भी हम आपको पूरा कवर करते हैं इसमें, आपको पूरा गाइड करते हैं। इसमें आपको पैन इंडिया जो हमारा कम्युनिटी है एंटरप्रेन्योर्स का, फूड एंटरप्रेन्योर्स का स्पेसिफिकली, वो उसका भी एक्सेस मिलता है, उसका भी आपको मेंबरशिप मिलता है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट इसमें इंक्लूडेड है। तो ये कोर्स में क्या क्या चीजें होगी मैं क्विकली कवर करता हूँ। तो फर्स्ट हम इंट्रोडक्शन टू डिहाइड्रेशन, इसमें फिर रीजंस ऑफ स्पॉइलेज क्या होते हैं, अलग अलग मेथड्स क्या है, इन डेप्थ हम समझते हैं प्रिजर्वेशन के। फिर डिहाइड्रेशन के अलग अलग एप्लीकेशन क्या होते हैं, फ्लेक्स, पाउडर, रेडी टू कुक, फ्रोजन, ये सारी चीजें हम आपको कवर करते हैं। फिर उसके बाद डिहाइड्रेशन प्लांट सेटअप का प्रोसेस क्या है, ये हम आपको कवर करेंगे कि उसमें एक्टिविटीज क्या होती है, रॉ मटेरियल है, सॉर्टिंग है, कटिंग है, पल्वराइजिंग है, प्री ट्रीटमेंट है, डिहाइड्रेशन है, पल्वराइजिंग है, पैकिंग है, स्टोरेज है। तो ये पूरा प्रोसेस है, हम आपको पूरा कवर करते हैं। फिर प्री ट्रीटमेंट, प्री प्रोसेसिंग कैसे करें, पैरामीटर्स क्या है डिहाइड्रेशन करने के लिए, तो टेम्परेचर कंट्रोल है, रेट ऑफ ड्राइंग है, मॉइस्चर कंटेंट है, ये सारी चीजें हम आपको पूरा इन डेप्थ कवर करेंगे। फिर अलग अलग टाइप के टेक्निक्स क्या है और मशीनरीज क्या है। तो टाइप्स ऑफ डिहाइड्रेटर में जैसे कुछ लोगों के क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक, सोलार, स्प्रे ड्रायर, ड्रम ड्रायर, वैक्यूम ड्रायर, तो ये सारे अलग अलग टेक्नोलॉजीज क्या है, उसके एप्लीकेशंस क्या है, ये हम आपको कवर करेंगे। फिर डिहाइड्रेशन के टेक्निक्स क्या है, सोलर ड्राइंग है, एयर कन्वेंशन है, ड्रे ड्राइंग है, फ्रीज ड्राइंग है, ये सारी चीजें कवर करेंगे। फैक्टर्स क्या अफेक्ट करते हैं एक ड्राइंग के लिए, वो कवर करेंगे।
मेथड्स ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल, ये सारी चीजें हम आपको कवर करेंगे। फिर उसके बाद एक लाइव ऑनलाइन प्रैक्टिकल होगा जिसमें हम आपको एक्चुअल में सारा प्री ट्रीटमेंट, प्री प्रोसेसिंग एंड लोडिंग दिखाएंगे एक डिहाइड्रेटर मशीन में। फिर अलग अलग डिहाइड्रेशन फ्रूट एंड वेजिटेबल पे क्या हो सकता है, जैसे आप मैंगो है, पपाया है, गुआवा है, ऐसे बहुत सारे फ्रूट्स है, तो उस पे क्या डिहाइड्रेट करके क्या प्रोड्यूस कर सकते हो, उसके स्टेप्स क्या है डिहाइड्रेशन करने के लिए, ये कवर करते हैं। फिर वेजिटेबल्स में जो चीजें है, मोरिंगा पाउडर है, व्हीट ग्रास पाउडर है, स्पिनच है, फेन्यूग्रीक है, तो उस पे आप क्या क्या अलग अलग डिहाइड्रेट करके क्या बना सकते हो, किस कैसे वो डिहाइड्रेशन करना है, ये भी कवर करते हैं। फिर कॉस्टिंग, अगर हर एक प्रोडक्ट का कॉस्टिंग अलग होता है, तो कॉस्टिंग के भी चीजें हम आपको सिखाते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली इसमें आपका रॉ मटेरियल है, प्रोक्योरमेंट है, उस पे आप प्रोसेस कर रहे हो, पैकेजिंग कर रहे हो, तो ये सारी चीजों का कॉस्टिंग जोड़ के आपका प्रॉफिट कैसे निकाले, ये सारी चीजें हम आपको इसमें गाइड करते हैं। एक डिहाइड्रेशन बिजनेस कैसे शुरू करें, तो आपको छोटे स्केल से करना है या इंडस्ट्री स्केल पे करना है, तो कितना प्रोजेक्ट के लिए कॉस्टिंग आता है, तो आपका 10 kg का करना हो, 100 kg का करना हो, 600 kg का करना हो, तो सारे अलग अलग लेवल के इसकी कॉस्टिंग कैसे निकालते हैं वो हम आपको गाइड करते हैं। प्रोडक्ट सिलेक्शन कैसे करना है, फिर B2B और B2C कस्टमर कैसे टैप करने हैं, ये भी हम आपको गाइड करते हैं। रॉ मटेरियल सप्लायर कैसे मिलने हैं, मशीनरीज कहाँ से लेनी है, ये सारी चीजें हम आपको गाइड करते हैं। फिर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, कैसे क्वालिटी अच्छा इंप्रूव करे, हैकअप के सर्टिफिकेशंस है, फूड सेफ्टी के सर्टिफिकेशंस है, और ग्लोबली क्या क्वालिटी लगता है, डोमेस्टिक मार्केट में क्या क्वालिटी लगता है, ये सारी चीजें कवर करता है। और फिर ये टेक्निकल एस्पेक्ट्स हो गए। और फिर उसके बाद बिजनेस के एस्पेक्ट, क्योंकि आपको बिजनेस करना है तो आपको सारा नॉलेज होना चाहिए, तो आपको ब्रांडिंग मार्केटिंग हम सिखाते हैं, कस्टमर सेगमेंटेशन कैसे करें, आपका एक ब्रांड बनाना है, आपका पोजिशनिंग करना है, रिटेल में बेचना है, ये कैसे करना है वो सिखाते हैं। फिर लाइसेंसेस रिक्वायरमेंट क्या है, कंप्लायंसेस क्या लगते हैं, फूड सेफ्टी के क्या रिक्वायरमेंट है, पर्सनल हाइजीन कैसे मेंटेन करे, कैसे FSSAI को अप्लाई करे, ये सारी चीजें हम आपको गाइड करते हैं। फिर ये इंडस्ट्री में आपको गवर्नमेंट की बहुत सारी सब्सिडी और इंसेंटिव है। सो 30% से लेकर 70% तक आपको इंसेंटिव मिलता है, सब्सिडी मिलता है। पर आपको उसके लिए क्या क्राइटेरियाज है, कहाँ जगह खोलना है, किस तरीके का फर्म ओपन करना है, ये सारे क्राइटेरियाज हम आपको समझाते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग इंडस्ट्री खोल देते हैं बट फिर बाद में उसको अप्लाई नहीं कर सकते, तो आपको इसको पहले ही अप्लाई करना है। तो ये सारे कैसे करें, आपको बिजनेस प्लान बनाना है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाना है, बैंक को लोन के लिए अप्लाई करना है, तो ये भी प्रोसेस समझाता है। फिर आपको एक्सपोर्ट कैसे करना है, एक्सपोर्ट के लिए क्या फॉर्मेलिटीज है, बायर कैसे ढूंढे, ये भी आपको गाइड करता है। फिर आपको रिटेल में बेचना है तो सेल्स एंड मार्केटिंग स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए रिटेल के लिए, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बिल्ड करने के लिए, ये गाइड करते हैं। और फिर उसके बाद एक बिजनेस कैसे शुरू करें, प्रोजेक्ट का फिजिबिलिटी एनालिसिस कैसे करें, कैसे स्टेप्स होते हैं सक्सेसफुल बिजनेस प्लान करने के लिए, ये पूरा गाइड करते हैं। तो ऐसा 2.5 वीक्स का काफी इंटेंसिव प्रोग्राम है। इसमें आपको डिहाइड्रेशन इंडस्ट्री के रिलेटेड एंड टू एंड सारी चीजों पे गाइडेंस मिलेगा। सुदेश सर आपको पूरा टेक्निकल गाइड करेंगे। फिर शुभम राव सर जो खुद एक एक्सपोर्टर है, वो आपको एक्सपोर्ट के बिजनेस के बारे में गाइड करेंगे। आदित्य माहेश्वरी सर आपको गवर्नमेंट स्कीम, सब्सिडी, प्रोजेक्ट रिपोर्ट के बारे में गाइड करेंगे। अनिरुद्ध सर आपको बिजनेस, सेल्स, ब्रांडिंग, मार्केटिंग के बारे में गाइड करेंगे। चांडक सर आपको बिजनेस माइंडसेट के बारे में गाइड करेंगे। एंड देशमुख सर आपको लाइसेंसेस कंप्लायंस के बारे में गाइड करेंगे। तो सारे मेंटर्स को 20-25 साल का एक्सपीरियंस है, सब लोग इस इंडस्ट्री में प्रैक्टिकल एंटरप्रेन्योर्स है, तो आपको वो मिलेगा। अलोंग विद, अगर आपको आज का वेबिनार का रिकॉर्डिंग वापस देखना है तो ये एक सेक्शन है वेबिनार रिकॉर्डिंग, इस ये सेक्शन पे आके आप वेबिनार का रिकॉर्डिंग वापस देख सकते हो। ये कोर्स के बाद बहुत लोगों ने हमारे बिजनेस शुरू किए, तो वो सब लोगों के आप यहाँ पे एंटरप्राइजेस देख सकते हो कि उन्होंने कैसे शुरू किए, इन लोगों के स्टोरीज देख सकते हो। ये हमारे द्वारका चौहान मैम है, जिन्होंने 2 साल में 60 lakhs पर मंथ का उन्होंने बिजनेस बिल्ड किया है डिहाइड्रेशन इंडस्ट्री में। तो आप उनका जरूर स्टोरी देखिए, स्टोरीज देखिए, उदोजस फूड नाम से। तो ये इन्होंने कैसे किया, आप उनका स्टोरी देख सकते हो। उन्होंने घर से शुरू किया है, बट आज 60 lakhs पर मंथ का उन्होंने बिजनेस बिल्ड किया है। ये हमारे अजिता मैम है, जिन्होंने 2 बड़े इंडस्ट्रीज एस्टेब्लिश किए हैं, एक पुणे में और नागपुर में, डिहाइड्रेशन इंडस्ट्री में। तो उनकी आप स्टोरी देख सकते हो कि उन्होंने कैसे शुरू किया अपना बिजनेस। ये ऐसे बहुत सारे लोग हैं कि जिन्होंने छोटे स्केल से लेके बड़े स्केल तक बिजनेसेस शुरू किए, तो ये सब लोगों के स्टोरीज आप देख सकते हो। ये हमारे सुजाता मैम है, जिन्होंने 5 करोड़ का आज अभी एनुअल टर्नओवर कर रहे हो,
400 टन प्रोडक्शन कर रहे हैं, उनका स्टोरी देख सकते हो। ये हमारे फूड इंडस्ट्री के और एक पार्टिसिपेंट है जो आज 100 करोड़ के ऊपर टर्नओवर कर रहे हैं। तो ये सब लोगों के आप स्टोरीज हमारे यहाँ पे देख सकते हो। एंड पार्टिसिपेंट्स के फीडबैक देख सकते हो। ये सेशन सारे लाइव होते हैं। पार्टिसिपेंट्स पूरे इंडिया से और ग्लोबली भी ज्वाइन करते हैं। बहुत सारे हर एक बैच में इंटरनेशनल कस्टमर्स भी जुड़ते हैं हमारे इस कोर्स में। लाइफ टाइम एक्सेस मिलता है आपको कोर्स के रिकॉर्डिंग का, स्टडी मटेरियल हम आपको पूरा शेयर करते हैं। मशीनरी सप्लायर्स हो, वेंडर्स हो, वो भी हम आपको शेयर करते हैं। हैंड होल्डिंग सपोर्ट देते हैं पूरा कोर्स के बाद, आपको जो भी जरूरत पड़े वो। एंड हमारे पार्टिसिपेंट्स के आप फीडबैक्स वगैरह देख सकते हो। Towards the end, I will play one of the feedback of our participants. And एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज, ये कोर्स जो है ये पूरा लाइव ऑनलाइन होता है 7:30 to 9, ये टाइम में हर रोज शाम को लाइव ऑनलाइन होता है। 2.5 weeks ये कोर्स हमारा चलता है। सो आप इस कोर्स को रजिस्टर करने के लिए आपको डायरेक्टली वेबसाइट पे जाके रजिस्टर करना है। आपका नाम, ईमेल आईडी, फोन नंबर, सिटी फिलअप करके आपको रजिस्टर करना है। अभी कुछ लोगों के क्वेश्चंस थे कि सर हमें एग्जीबिशंस का अपडेट नहीं मिलता है, सर हमें कस्टमर्स कैसे मिला है इसका अपडेट नहीं है। तो ये सारी चीजों के लिए हमने एक कम्युनिटी बनाया है हमारे एंटरप्रेन्योर्स का। तो यहाँ पे आप देख सकते हो आपके स्क्रीन पे, फूड सेक्टर कम्युनिटी ऑफ उद्योग वर्धिनी। तो यहाँ पे हमारे 850 मेंबर है जो स्पेसिफिकली जिन्होंने डिहाइड्रेशन का कोर्स किया है, वो सारे एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। और ये कम्युनिटी में आप देख सकते हो कि कैसे हमने एक मार्केट प्लेस बनाया है और कितने आपको इस कम्युनिटी के द्वारा ऑर्डर्स मिलते हैं। ये सारे आज के कॉन्वर्सेशंस है और आपको यहाँ पे पूरे ग्लोबली आपको नेटवर्क मिल जाएगा। पूरे इंडिया में ये आपका ग्लोबल नेटवर्क बन जाएगा। अभी यहाँ पे देखिए, एक हमारे पार्टिसिपेंट है जो ऑस्ट्रेलिया से जुड़ा है। इस ग्रुप में उन्होंने अपने ऑस्ट्रेलिया के बारे में बताया और वो इंडिया ऑस्ट्रेलिया का ट्रेड करना चाहते हैं। तो फिर आपको एक्सपोर्ट के लिए हमारे ग्रुप से ही मिल जाएगा। यहाँ पे आपको आपके सिटी के जो भी लोग हैं वो भी आपको आप कोई भी सिटी से हो, आपको ये आपके सिटी के लोग भी मिल जाएंगे। फिर आपको यहाँ पे आप देख सकते हो फर्दर कि आप यहाँ पे ऑर्डर्स भी आपको मिल जाएंगे। अभी देखिए किसी ने ऑर्डर दिया है, किसी को मशीनरी सप्लायर चाहिए, किसी को ऑर्डर्स चाहिए, तो वो भी मिल जाता है। आप यहाँ पे ग्रुप पे मैं मीडिया सेक्शन ओपन करता हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हो ये हमारे कैंडिडेट्स के प्रोडक्ट्स है। ये मैंगो का स्प्रे ड्राइड ऑर्गेनिक टर्मरिक पाउडर किसी ने बनाया है। ये सारे प्रोडक्ट्स है। ये मैंगो स्प्रे ड्राइंग पाउडर है हमारे पार्टिसिपेंट ने बनाया है। तो ये सारे हमारे पार्टिसिपेंट्स की स्टोरीज है। ये आप देख सकते हो कि उन्होंने कैसे अपने प्रोडक्ट्स बनाए और ग्रुप पे वो इमीडिएटली डालते हैं। हर एक चीज का हिबिस्क लीव्स हो, हिमालयन लेवेंडर हो, फ्लावर्स भी डिएडिट करके हमारे पार्टिसिपेंट बेचते हैं। तो ये सारा जो आपको नेटवर्क है पूरे इंडिया के हमारे पार्टिसिपेंट्स के साथ आप कनेक्ट कर सकते हो। ये और स्पेसिफिकली डिहाइड्रेशन का पार्टिसिपेंट्स है। यहाँ पे हम आपको एग्जीबिशंस के बारे में अपडेट्स भी देते हैं, फ्रीक्वेंटली अपडेट्स करते हैं। किसी ने कोई एग्जीबिशन शुरू किया है या कहीं पे, तो उसके बारे में भी आपको इस ग्रुप के द्वारा अपडेट्स मिल जाते हैं। ये हमारे और एक पार्टिसिपेंट है जिन्होंने इस तरीके के अपने प्रोडक्ट्स बनाए हैं और आज डिटेल में उनका शेल्फ है। तो ये सारे लोग एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। आप यहाँ पे देख सकते हो कि सारे एंटरप्रेन्योर्स एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं। तो ये ग्रुप का मेंबरशिप आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। इस ग्रुप का आपको ये स्पेसिफिकली सिर्फ जिन्होंने हमारा डिहाइड्रेशन का कोर्स किया है उन्हीं लोगों के लिए ये डिहाइड्रेशन का ये जो ग्रुप है उन्हीं लोगों के लिए 850 मेंबर्स है पूरे इंडिया के जिन्होंने हमारा कोर्स किया है। ये पब्लिक कम्युनिटी नहीं है, ये सिर्फ जिन्होंने कोर्स किया है उन लोगों को ही ये इस कोर्स का एक्सेस मिलता है। आप देख सकते हो कि कैसे हमारे पार्टिसिपेंट्स ने प्रोडक्ट्स बनाए हैं और यहाँ पे डाल रहे हैं। ये हमारे और एक पार्टिसिपेंट है जिन्होंने रिसेंटली एक यूनिट शुरू किया है। यहाँ पे उन्होंने डाला था प्रोजेक्ट था, जिन्होंने अभी रिसेंटली लास्ट वीक ही उन्होंने यूनिट शुरू किया है। B2B में अभी वो कंसाइनमेंट लेना शुरू कर रहे हैं। नवी मुंबई में उन्होंने यूनिट किया है। तो ये हमारे ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। ये न्यूट्री ड्राई हमारे और एक पार्टिसिपेंट है जिन्होंने न्यूट्री ड्राई में काम कर रहे हैं। तो ऐसे बहुत एग्जांपल्स है, आई कैन शो यू, ये लिस्ट बहुत बड़ा है। बट इस तरीके से आपको नेटवर्क मिलते हैं हमारे इस ग्रुप के द्वारा, हमारे इस कोर्स के द्वारा। सो नाउ अभी विल टेक लास्ट फ्यू क्वेश्चंस। इस कोर्स को आई मिस्ड हाउ टू रजिस्टर। तो इस कोर्स को रजिस्ट्रेशन करने की प्रोसेस सिंपल है। आपको उद्योग वर्धिनी के वेबसाइट पे जाना है, udyogvardhini.com। इस वेबसाइट पे जाइए। यहाँ पे आप ऊपर कोर्सेस पे सिलेक्ट कीजिए।
यहाँ पे फूड प्रोसेसिंग पे सिलेक्ट कीजिए। यहाँ पे आपको अलग अलग हमारे सारे कोर्सेज देखने मिलेंगे। यहाँ पे फ्रूट एंड वेजिटेबल डिहाइड्रेशन ऑनलाइन कोर्स, यहाँ पे आपको हमारे सारे कोर्सेज देखने मिलेंगे। हम मिल्क प्रोसेसिंग, स्पाइसेस, मिलेट, सारे इंडस्ट्री में हम काम करते, कोर्सेज कंडक्ट करते। यहाँ पे आप जाइए फ्रूट एंड वेजिटेबल डिहाइड्रेशन कोर्स, और यहाँ पे आप इस कोर्स को रजिस्टर कर सकते हो। ऑनलाइन पेमेंट है, आपको नेम, ईमेल आईडी, फोन नंबर और सिटी फिलअप करना है, और यहाँ पे रजिस्टर नाउ पे क्लिक करके आपको रजिस्टर करना है। सो नया बैच जो है हमारा 17 जुलाई से शुरू हो रहा है इस कोर्स का। और आप हमारा जरूर यूट्यूब चैनल देखिए। आपको यूट्यूब चैनल पे हमारे बहुत सारे स्टोरीज मिलेंगे। किसी का एक क्वेश्चन था कि हम सर रूरल से है, टियर 3 सिटी से हम कैसे करें, तो उनके लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप जरूर हमारे रूबल जी का स्टोरी देखिए, जो रेडी टू कुक में काम करते हैं और आज 6,000 प्रोडक्ट्स का सेल उनका हो चुका है। ये हमारे द्वारका में जो 60 lakhs पर मंथ का टर्नओवर करते हैं। तो ये सारे पार्टिसिपेंट्स है, उनका स्टोरी देखिए, कैसे उन्होंने छोटे स्केल से लेके बड़े स्केल तक उन्होंने अपने जम्स बढ़ाए। बट ऑफ कोर्स इन सबका अगर आप स्टोरी सुनोगे तो आप समझ में आएगा कि एक प्लेटफॉर्म चाहिए, गाइडेंस चाहिए, नेटवर्क चाहिए, और कोई पुश करने वाला चाहिए। तो यही हम करते हैं हमारे इस उद्योग वर्धिनी के कोर्स के द्वारा, इस प्लेटफॉर्म के द्वारा। आप हमारे धंधे की बात नाम से एक हमारा पॉडकास्ट है, जो मैं पर्सनली पॉडकास्ट लेता हूँ हमारे एल्यूमनाइज के साथ। तो यहाँ पे हमारे एल्यूमनाइज की स्टोरीज देख सकते हो। ये हमारे डिहाइड्रेशन, ये हमारे फूड एक्सपोर्ट करते हैं, आज 58 करोड़ का काम करते हैं। किसी ने एप्पल का एग्जांपल दिया था, ये हमारे एप्पल का इंपोर्ट करते, 30 करोड़ साल का वो इंपोर्ट करते। तो ये सारे लोगों के आप जर्नीज देखिए, कैसे वो एक आपके जैसे वेबिनार सेमिनार में जुड़े थे, बट आज करोड़ में बिजनेस कर रहे हैं, बहुत बड़े स्केल पे बिजनेस कर रहे हैं। तो ये आप भी कर सकते हो। ये आप आपका ये हमारा एक आप वीडियो देखिए, हमारा इंट्रो वीडियो, आप वो देख के आप भी आपको समझ में आएगा कि कैसे चीजें हम होती है। तो आप ये हमारे स्टोरीज देखिए, उद्योग वर्धिनी सक्सेस स्टोरीज, हर एक इंडस्ट्री में आज हमारे एल्यूमनाइज काम कर रहे हैं, और आप इन सब से कनेक्ट कर सकते हो हमारे अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के द्वारा। सो आई विल कवर रिमेनिंग क्वेश्चंस। अभी मेरे पास और 15 क्वेश्चंस है। आई विल कवर, ट्राई टू कवर ऑल ऑफ दोस क्वेश्चंस। सो नाउ विल टेक अ फ्यू रिमेनिंग क्वेश्चंस। ये कोर्स का जो फी है ये 6,600 रुपीज है, एंड ये सारे सेशंस लाइव ऑनलाइन होते हैं इस कोर्स के। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चंस। ये पूरा प्रोग्राम लाइव ऑनलाइन होता है, पार्टिसिपेंट्स पूरे इंडिया से जुड़ते हैं, एंड ये प्योरली लाइव ऑनलाइन होता है, इसमें ऑफलाइन एलिमेंट कहीं पे भी नहीं है इस कोर्स में। ओके, टाइमिंग चेंज नहीं हो सकते, टाइमिंग 7:30 to 9 ही है, क्योंकि सारे पार्टिसिपेंट्स इवनिंग टाइम में हमारे मेजोरिटी लोग फ्री होते हैं, मेंटर्स भी इवनिंग टाइम में हमारे अवेलेबल होते हैं। सो ये सारे सेशंस लाइव ऑनलाइन इवनिंग में होते हैं। अगर आपको कोई डेज में पॉसिबल नहीं है लाइव ऑनलाइन ज्वाइन करना, तो आपको नेक्स्ट डे हम रिकॉर्डिंग शेयर करते हैं, आप रिकॉर्डिंग देख के भी एक्सेस ले सकते हो और आपकी क्वेरीज क्लियर कर सकते हो। रिकॉर्डिंग हम आपको पूरा शेयर करते हैं। इसमें डिजिटल मार्केटिंग के एड्स कैसे रन करने, ये चीजें हम कवर नहीं करते, हम आपको मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज शेयर करते हैं। डिजिटल मार्केटिंग के एड रन करना एक बहुत बड़ी चीज है, उसके लिए बहुत इन डेप्थ होता है, बट आपको मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज के बारे में गाइड करते हैं, अवेयरनेस करते हैं कि क्या क्या प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल है। एंड फॉरेन क्लाइंट कैसे मिला है, इसके बारे में हमारा एक एक्सपोर्ट का सेशन होता है, जिसमें हम आपको बायर कैसे ढूंढे वो भी हम आपको इसमें गाइड करते हैं। यस, गवर्नमेंट क्या क्या आपको सर्टिफिकेशन चाहिए, वो हम इस कोर्स में आपको इन डेप्थ गाइड करते हैं। उसके लिए अलग अलग सेशंस होते हैं, अलग अलग मेंटर्स आपको गाइड करते हैं, तो वो कोर्स में कवर होगा। अगला है कि सर हर्बल टी, लाइक ब्लू टी, फ्लावर टी, ये भी ऐसे कुछ डिहाइड्रेट करके बनता है क्या? हाँ, बनते हैं ना। सब अच्छा। फ्लावर्स के टी बनते हैं, जैसे रोज का पेटल्स को डिहाइड्रेट करके टी बनाते हैं, हिबिस्कस का करते हैं, अलग अलग ट्रीज का करते हैं, अलग अलग फ्लावर्स के। वो एक अलग टॉपिक है। हमारा सब ग्रुप में नहीं होता है, बट किसी को इंटरेस्ट रहता है, तभी हमने लास्ट टाइम में ये फ्लावर्स का डिहाइड्रेशन इंक्लूड किया था। ओके ओके तो बट वो ग्रुप का इंटरेस्ट के ऊपर लेते हैं, क्योंकि अपना सिलेबस आउट ऑफ सिलेबस होता है। बट किसी को इंटरेस्ट था, इसलिए हमने वो इंक्लूड किया था बीच में ही। ओके। अगला है कि सर टैमरिन सीड पे, टैमरिन सीड पाउडर भी हो सकता है क्या? टैमरिंड का स्किन का पाउडर भी बिकता है, टैमरिंड पल्प का पाउडर भी बिकता है, और सीड का पाउडर भी बिकता ओके।
हम्म। यस। कोई है कि हमारे औरंगाबाद सिटी के कोई कनेक्ट करवा दीजिए। तो ये बेसिकली कोर्स के बाद आपको कनेक्ट होता है। आप ग्रुप में जैसे ही ऐड होते हो तो आप सर्च कर सकते हो आपकी सिटी से कौन है, और आप इमीडिएटली उन लोगों से कनेक्ट कर सकते हो। तो जो कनेक्शंस है वो हम आपको कोर्स में प्रोवाइड करते हैं। जैसे ही आप ग्रुप में ज्वाइन करते हो तो आपको पूरे इंडिया के हमारे नेटवर्क में ज्वाइन करने का मौका मिलता है। सर अगला है कि वेदर एनी ओवरहॉलिंग इज रिक्वायर्ड फॉर डिहाइड्रेशन प्लांट। ओवरहॉलिंग। मेंटेनेंस, हाँ। मेंटेनेंस तो रेगुलर मेंटेनेंस एक्टिविटी अपने को करना है, क्लीनिंग वगैरह सब करने रहता है। और यूजुअली इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, मैनेजेबल है सर। ओके। कितना फ्रीक्वेंसी में करना पड़ता है? एवरी मंथ उसको मेंटेनेंस एक्टिविटी करना है, सो दैट आपको मशीन बहुत साल टिकेगा आपका। हम्म। ओके। ओके। और हॉलिंग नहीं है ऐसा, बट क्लीनिंग एंड क्लीनिंग, बेसिक क्लीनिंग इज रिक्वायर्ड। अच्छा। सर अगला, काजू एप्पल को डिमांड है क्या? कैशू एप्पल को डिमांड, इससे इसके बदले उसके बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनते हैं। कैशू एप्पल का पाउडर भी देखोगे तो 780 रुपीज की किलो से बिकता है। बट उसको डिमांड, लोगों को मालूम ही नहीं है ऐसा कुछ प्रोडक्ट मिलता है। हाईली न्यूट्रिशियस है, बट उसके ऊपर अगर कोई काम करते हैं तो अच्छा मार्केट उनको मिल सकता हम्म। सर मोरिंगा पाउडर को क्या डिमांड है? है। बहुत डिमांड है, एक्सपोर्ट मार्केट भी बहुत अच्छा है, लोकल मार्केट भी। अभी इंडियन लोग भी मोरिंगा पाउडर खाने शुरू किए। पहले सिर्फ फॉरेनर्स लोग खाते थे, इवन वो कुछ अपने को अपने इधर जो मेडिटेशन के लिए आते हैं ना, जर्मनी से हो गए फॉरेनर, वो जाते समय 50-50 किलो का गोनी लेके जाते मोरिंगा पाउडर, क्योंकि उधर बहुत कॉस्टली मिलता है उनको। तो उनको बहुत अवेयरनेस है, और हेल्थ के लिए वो रेगुलर मोरिंगा कंज्यूम करते हैं। अभी उनका देख के इंडियन लोगों ने भी खाना शुरू किया, तो इंडिया मार्केट भी बढ़ते जा रहा है। ओके। अगला है कि क्योंकि सर वो प्लांट है ना, उधर ग्रो नहीं होता है ना, वो सिर्फ इंडिया में और अफ्रीकन कंट्रीज में ही ग्रो होता है प्लांट। ओके। अगला है कि सर कलर चेंज होता है क्या? कलर, टेस्ट और न्यूट्रिशन वैल्यू वो इंटैक्ट रहता है अपने डिहाइड्रेशन। ओके। ओके। ऑलराइट, सो आई थिंक वी हैव कवर्ड ऑल द क्वेश्चंस। कुछ दो तीन लोगों ने हैंड रेज किए थे, बस हम उन्हीं को मौका देंगे। आप क्विकली आपके अनम्यूट करके आप क्वेश्चंस पूछ सकते हो। संजय पटेल एचपी, आप आपके अनम्यूट करके आपके क्वेश्चंस क्विकली पूछ सकते हो। Okay, so I can you hear me? यस। यस। So, sir, मेरा तो क्वेश्चन काजू का भी था कि ड्राई फ्रूट्स में तो जैसे बादाम में ऑयल भी होता है, तो अगर हम उसका पाउडर बनाएंगे तो वो डिहाइड्रेशन में उसका ऑयल भी निकल जाएगा। नहीं, ऑयल इंटैक्ट रहता है डिहाइड्रेशन में, ऑयल डिहाइड्रेट नहीं होता है, वो ऑयल इंटैक्ट रहता है। इसका मतलब बादाम का नहीं बना सकते पाउडर? बना सकते हैं, बट क्या है ना, उसका ऑयल इंटैक्ट रहेगा उसमें। तो फिर वो कितना लाइफ शेल्फ लाइफ होगा उसका बादाम शेल्फ का, लाइफ कि उसको अगर 3 मंथ बर्फ, का शेल्फ लाइफ मिलता है। मतलब बना के इमीडिएटली स्वीट शॉप पैकिंग वगैरह अच्छा में करेंगे देना ना, पड़ेगा? उसमें एंटीऑक्सीडेंट्स वगैरह यूज करते हैं ना, तो अपने को फिर हम्म। 6 महीने का, 6 to 6 months, 6 to 8 months अपने को शेल्फ लाइफ मिलता है। कैशू का और सर पाउडर का भी दूसरा वही था, प्रॉब्लम है। सर दूसरा आपने बोला कि हम अभी अपना मशीन जैसे लगाना पॉसिबल नहीं है, लेकिन कोई है जो कर रहा है तो हम उसको अपना प्रोडक्ट देकर और हम बोलेंगे हमें भी इसका Yes, sir. पाउडर बना दो, तो करवा के फिर दे। तब भी एफएसएसएआई लाइसेंस, वही एक लाइसेंस चाहिए? आपको बेचते समय आपको एफएसआई लाइसेंस लगेगा ही ना। लेकिन मेरा ब्रांड तो नहीं होगा ना, मैं अपने जान पहचान में रेस्टोरेंट्स आसपास दूंगी पहले ट्राई करने के लिए। देखो, तो एफएसएसआई का ब्रांड, नॉर्म्स, गवर्नमेंट का रूल क्या बताता है, कोई भी फूड हाँ प्रोडक्ट आप बेच रहे हो, सेल कर रहे हो, तो विदाउट हाँ लाइसेंस अगर बेच रहे हो और पकड़े गए, मेन इंपॉर्टेंट वो लाइन हाँ, इंपॉर्टेंट, पकड़े गए तो पकड़े गए। 5 लाख रुपए फाइन और जेल है। हाँ, आपको वो किसी को दुकानदार पकड़ा नहीं बता है, सकता है। तो इतने वो स्टैंप लगा होना चाहिए, मतलब मेरे हाँ, स्टिकर वो लगा नंबर होना होना चाहिए पैकेट पे, चाहिए, नंबर होना चाहिए। पैकेट पे। तो ओके। 100 रुपए में मिलता है ना, क्यों अवॉइड करना है। नहीं, 100 रुपए की बात नहीं है, फिर ब्रांड भी बनाना पड़ेगा ना एक, अभी ये तो हम ब्रांड, लेकर अभी पैक करके दे देंगे। आप होटल में दे रहे हो ना, तो उधर ब्रांड का इशू नहीं आएगा। आप इंडिविजुअल पहचान में दे रहे हो, उधर भी ब्रांड का इशू नहीं आएगा। ब्रांड कंपलसरी नहीं है आपको रजिस्ट्रेशन, बट मतलब आपको, अपना नाम से ही दे सकती हूँ होटल में? हाँ, कंपनी के नाम से भी दे सकते हैं। जैसे मैं टमाटो डिहाइड्रेट करके पाउडर दूंगी, तो हाँ, मैं एक पैकेट में बंद करके बस एफएसएसआई लाइसेंस का टैग हाँ, लगा दे के दे सकते दूं? हो। B2B करते हो उसके तो अलावा उधर और कोई भी टैग चाहिए, और कोई भी लाइसेंस चाहिए? बेसिक एफएसएस है कंपलसरी, बाकी का आपका ठीक है। चॉइस है। क्योंकि फॉर एग्जांपल एमएसएमई रजिस्ट्रेशन करते हो तो आपको सब्सिडीज मिलता है, एक्सपोर्ट के लिए बेनिफिट मिलता नहीं, है। वो तो बात का बात हो गया, पहले हम सॉरी ट्राई के मैम, लिए आई हैव आउटसोर्स टू कर, हाँ।
और भी क्वेश्चंस है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। सॉरी, ओके। थैंक मैडम कोर्स ज्वाइन करो ना, आपके सब आंसर मिल जाएंगे। यू। हाँ, यस, ठीक है। थैंक यू। संजय पटेल, आपको क्वेश्चन पूछिए प्लीज। हेलो। हाँ। सर, मेरा ये क्वेश्चन था कि मुझे छोटी सी शुरुआत करना है, और कम से कम मशीन कहाँ से शुरुआत होती है मशीनरी का? देखो मैंने और बताया ना, एक छोटा मशीन 5 2.5 किलो लोडिंग का आता है, वो 15,800 का है। 10 kg का अराउंड 58,000 आता है। ऐसे कितना कैपेसिटी का करना है उस हिसाब से। छोटा से छोटा घर से कर रहे हो तो आपको एक लिमिटेशन क्या है, अप टू 12 lakhs तक आप घर से बिजनेस कर सकते। 12 अच्छा। lakhs के ऊपर आपका बिजनेस जाएगा तो प्रॉपर इंडस्ट्रियल गाला आपको चाहिए। हाँ हाँ, और सर मुझे B2C में करना है शुरुआत, तो हाँ, उसमें तो प्रोडक्ट कुछ सिलेक्टेड ही रहेंगे ना सर? यानी अगर बहुत समझ सारे लीजिए प्रोडक्ट्स मुझे कर स्प्राउट। सकते हैं। ओके ओके ओके। B2C में एंडलेस प्रोडक्ट है आप करने के लिए, अच्छा। कुछ लिमिटेशन ही नहीं है उसमें। ओके ओके। थैंक यू सर। ओके। यस, और दो लोगों के संजय सिंह भी आपका क्वेश्चन पूछ रहे हेलो सर जी, हमको ऐसा प्लांट अगर किधर देखना रहे तो कहाँ मिल सकता है जहाँ पे ये सब चालू है अभी? राइट। सो सर, बेसिकली कोर्स के बाद हम आपको एलुमनाई ग्रुप में ऐड करते हैं। आप वो एलुमनाई ग्रुप में, आप जो हमारे एलुमनाई है जिन्होंने प्लान शुरू किए, तो उन लोगों को आप पर्सनली डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हो। अगर आपको स्पेसिफिकली प्लांट विजिट करना है तो एवरी 6 मंथ्स हमारा एक इंडस्ट्रियल डिहाइड्रेशन का प्रोग्राम होता है, जिसमें हम आपको पूरा प्लांट पे लेके जाते हैं। तो उसमें हम आपको विजिट्स करवाते हैं, बट वो एवरी 6 मंथ्स एक बार होता है। इसमें हम आपको ट्रेनिंग देते हैं, बट आपको पूरा प्लांट विजिट करवाते हैं। तो प्लांट के लिए परमिशंस लगती है, बहुत सारी चीजें लगती है। तो वो एवरी 6 मंथ्स एक विजिट हम ऑर्गेनाइज करते हैं, जिसमें हम हमारे सारे एलुमनाइज उनको हम ये होता है, बट वो चार्जेबल बेसिस पे अलग से हम उसका चार्ज करते हैं, एंड वो विजिट ऑर्गेनाइज करते हैं। तो आपको वैसे एवरी 6 मंथ जब हमारा अनाउंस होता है, तो हम जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है वहां पे अनाउंस करते हैं, and हमारे एल्यूमनाइज पूरे इंडिया के जुड़ते हैं, अलग अलग सिटी से आते हैं, और एक दूसरे का नेटवर्क भी होता है। तो वो एवरी 6 मंथ्स होता है, बट वो इस कोर्स में इंक्लूडेड नहीं है, वो अलग से चार्जेबल बेसिस पे होता है। यस। वीरेश, आपका कोई, हम एक लास्ट क्वेश्चन देंगे। वीरेश, आपका अगर कोई क्वेश्चन है तो हम एक लास्ट क्वेश्चन आपका ले सकते हैं। हेलो, गुड इवनिंग। अश्विनी बात कर रही हूँ मैं, वीरेश की वाइफ। हाँ। तो मेरा सवाल ये है कि इंडिया में इसका कितना मार्केट है डिहाइड्रेटेड प्रोडक्ट का, क्योंकि इंडिया में नॉर्मली सारे लोग फ्रेश खाना पसंद करते हैं, मतलब फ्रेश फ्रूट्स हो, फ्रेश वेजिटेबल्स हो। तो इसका इंडिया में कितना मार्केट है, या सिर्फ फिर आपको एक्सपोर्ट का कितना मार्केट? बेचना है, आपको कितना डिपेंड्स। कमाना है, उतना मार्केट है। इंडिया आपको में जो है। टारगेट है ना, आपका जो टारगेट है ना, उसके लिए मार्केट है। जैसे मैंने बताया ना, सिर्फ नूडल्स पे 10,000 करोड़ का बिजनेस करते, और एक भी प्रोडक्ट खुद डिहाइड्रेट नहीं करते, वो आउटसोर्स करते, दूसरे से लेके कर रहे हैं। वो एक कंपनी का एक प्रोडक्ट का बोल रहा हूँ। ऐसे कितने प्रोडक्ट्स हैं, ऐसे कितने कंपनीज हैं। करेक्ट। अभी आप देखोगे ना, अभी ये जो आप जिनको देंगे, ये जो रॉ मटेरियल आप बना के जिनको देंगे, या फिर आप यही प्रोडक्ट से आप आरटीसी प्रोडक्ट बनाएंगे। करेक्ट। वो आरटीसी प्रोडक्ट का आप देखेंगे तो लोगों का घर आगे जाके ना किचनलेस घर होने वाला है। तो किचनलेस घर होगा तो उसके लिए जो आरटीसी प्रोडक्ट्स वो यूज करेंगे, उसमें डिहाइड्रेटेड प्रोडक्ट बहुत लगने वाले हैं। यानी ग्रोइंग बढ़ते जाएगा ये आगे चल के। ओके। हाँ, अभी इट इज अ बेबी इंडस्ट्री, बट जैसे अवेयरनेस बढ़ते जा रहा है ना, उसका डिमांड बढ़ते जा रहा है आप लोग। क्योंकि कन्वीनियंस है ना, लोगों का टाइम बहुत बचता है ना, 2-2 घंटा फूड बनाने का, 2-2 घंटा बचता है लोगों का। और पूरा न्यूट्रिशन, टेस्ट और हेल्थ उसको सब इंटैक्ट मिलता है उनको। उसमें कुछ प्रिजर्वेटिव नहीं रहता है, कुछ केमिकल नहीं रहता है, पूरा हेल्दी फूड रहता है। तो धीरे धीरे ट्रेंड चेंज होते जाए, जैसे ट्रेंड होते ही जा रहे हैं। अभी ओके। जस्ट टू गिव द कंटिन्यूटी टू द आंसर, अभी आप ये ग्रुप पे ही हमारे आप देख सकते हो कैसे अलग अलग पार्टिसिपेंट्स के रिक्वायरमेंट्स ग्रुप में आते हैं और आपस में फुलफिल होते हैं। किसी ने डाला है ग्रीन चिली पाउडर चाहिए, तो तुरंत किसी को रिप्लाई मिला आई कैन सप्लाई ग्रीन चिली पाउडर। किसी ने डाला है कि आई एम लुकिंग फॉर मोरिंगा लीव्स, तुरंत आपस में ट्रांजेक्शन हो गए। ये एक पिछले हफ्ते के डिस्कशंस है। किसी ने डाला कि कोकोनट फ्लेक्स चाहिए मुझे इस क्वालिटी के, तुरंत उनको मिल गया। यहाँ पे किसी ने डाला है ब्रोकोली चाहिए, 125 kg रिक्वायरमेंट है। तो आप ये ग्रुप में जैसे जुड़ोगे, आप ये देखो किसी ने डाला है मोरिंगा लीव्स, 1 मेट्रिक टन पर मंथ का ऑर्डर है। इतने ऑर्डर्स ये ग्रुप में ही मिल जाते हैं। तो ये सारे जो हमारे पार्टिसिपेंट्स है, ये इंडिया के ही है, इंडिया में ही अलग अलग इसमें काम करे। किसी ने डाला है बीटरूट पाउडर चाहिए। तो आप, बहुत बड़ा मार्केट है, पर इसके लिए आपको ये मतलब इंडस्ट्री में आना पड़ेगा, समझना पड़ेगा।
बट इट्स अ वेरी बिग मार्केट। तो आप इस ग्रुप के द्वारा भी आपको बहुत ऑर्डर्स मिलते हैं, हमारे एलुमनाइज आपस में ही बहुत ट्रांजेक्शन करते हैं, बहुत बड़े बड़े ऑर्डर्स मिलते हैं। हमारे एलुमनाइज के कुछ स्टोरीज ऐसे कि पार्टनरशिप में बिजनेसेस भी शुरू कर दिए, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज भी सेटअप किए। तो ये ग्रुप के द्वारा बहुत सारे आपको मार्केट भी मिलता है। हम हमारा एक ग्रुप का प्रयास यही है कि सारे एलुमनाइज को, पार्टिसिपेंट्स को एक मार्केट भी मिले, ऑर्डर्स भी मिले। तो इस ग्रुप में बेसिकली क्या होता है कि सपोज मैं एक ओनियन डिहाइड्रेट कर रहा हूँ, बट मेरे पास अदर फ्रूट्स वेजिटेबल का कैपेसिटी नहीं है डिहाइड्रेट करने का, तो फिर वो ग्रुप के द्वारा मुझे वो ऑर्डर्स फुलफिल कर पाता हो। तो ऐसे बहुत सारे ट्रांजेक्शन्स होते हैं, और पूरे इंडिया के लोग होने की वजह से कहीं पे भी ऑर्डर फुलफिल हो जाते हैं। तो ये आपको ऑर्डर्स भी मिलते हैं हमारे इस ग्रुप के द्वारा, एंड बहुत बड़े बड़े ट्रांजेक्शन्स भी होते हैं। सो नाउ वी विल, आज का वेबिनार हमें यहाँ समाप्त करना पड़ेगा। आई ऑलरेडी अनाउंस किया हम एक लास्ट क्वेश्चन लेने वाले थे, तो दैट आई हैव टेकन, बट अभी इसके फर्दर हम क्वेश्चंस नहीं ले सकते। अगर आपको कोई और फर्दर क्वेश्चंस है तो आप हमारे चैट बॉक्स पे, मैंने 2 नंबर्स दिए हैं, आप उन नंबर्स पे आप कांटेक्ट कर सकते हो, और हमें हमारे जो कस्टमर सपोर्ट टीम है उनको कांटेक्ट कर सकते हो वर्किंग आवर्स के टाइम पे। बट यस, आप इस इंडस्ट्री में जरूर आइए, बहुत स्कोप है, बहुत इसमें काम करने काम करने के लिए बहुत कुछ स्कोप है। आज एक ही सेटअप में आप अलग अलग फ्रूट्स वेजिटेबल डिहाइड्रेट कर सकते हो, तो एक ही सेटअप में मल्टीपल चीजें करने का भी इसमें स्कोप होता है। एंड इसमें आप रेडी टू ईट है, डायरेक्टली B2B करो, फ्रूट पाउडर्स बनाओ, फ्लेक्स बनाओ, बहुत सारी चीजें करने का स्कोप है। तो इस इंडस्ट्री में जरूर आइए। आपको इस प्रोग्राम के द्वारा अंडर वन रूफ आपको ट्रेनिंग, मेंटोरशिप, आपको बिजनेस, डिहाइड्रेशन बिजनेस के लिए स्टार्ट टू एंड जो गाइडेंस लगता है, मतलब प्रोडक्ट बनाने से लेके सिलेक्शन करने तक, बेचने तक, पूरा हम गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं। और उसके बाद आपको हमारे जो टेलीग्राम ग्रुप है उसका एक्सेस आपको लाइफ टाइम मिलता है। हमारे इस ग्रुप में पूरे इंडिया के और ग्लोबली भी पार्टिसिपेंट जुड़े हुए हैं, तो वो भी एक्सेस आपको मिलता है। वहाँ पे फ्रीक्वेंट एग्जीबिशंस के बारे में हम इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, तो बहुत सारी चीजें इस प्रोग्राम के द्वारा आपको मिलेगी। तो इस कोर्स, हमारा न्यू बैच जो है 17 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है, एंड इसका टाइमिंग है 7:30 to 9, लाइव ऑनलाइन 2.5 वीक्स होता है, मंडे टू फ्राइडे हमारे सेशंस होते हैं, 2.5 वीक ये पूरा कोर्स चलता है। आप इस कोर्स को रजिस्टर कर सकते हो डायरेक्टली वेबसाइट पे जाके, एंड मैंने वेबसाइट दिया है आप, एंड ऑफ कोर्स आप सभी को रिकमेंड करूंगा आप हमारा यूट्यूब चैनल भी जरूर देखिए, और जिन जिन लोगों के मैंने स्टोरीज अभी आपको बताए, आप उन लोगों के वीडियोस भी देखिए, आपको भी एक इंस्पिरेशन मिलेगा कि कैसे वो आपके जैसे ही एक वेबिनार सेमिनार में जुड़े थे, बट उन्होंने कोर्स किया, कोर्स के बाद उन्होंने बिजनेस शुरू किया, एंड आज बड़े स्केल पे काम कर रहे हैं। तो आप उन लोगों के स्टोरीज भी देखिए, सक्सेस स्टोरीज है, फीडबैक वीडियोस है, वो भी आप हमारे वेबसाइट पे जाके देख सकते हो, यूट्यूब चैनल पे जाके देख सकते हो, एंड गूगल रिव्यूज भी आप हमारे चेक कर सकते हो। सो विद दिस मैं आज का वेबिनार यहाँ समाप्त करता हूँ। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग अस लाइव। आई होप आपके सारे क्वेरीज क्लियर हो, बट ऑफ कोर्स ये वेबिनार है, इस कोर्स में हम आपको इन डेप्थ पूरा गाइड करते हैं 2.5 वीक्स। तो हर एक चीज, छोटी छोटे जो भी सवाल है वो सारे क्लियर होंगे आपके इस कोर्स में, एंड हमारा न्यू बैच 17 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है। थैंक यू सो मच सुदेश देसाई सर फॉर ज्वाइनिंग, फॉर गाइडिंग एंड क्लियरिंग ऑल द क्वेश्चंस, एंड थैंक यू ऑल पार्टिसिपेंट्स फॉर योर वंडरफुल क्वेश्चंस। थैंक यू, एंड आई होप आप इस प्रोग्राम में जुड़े। जिन जो लोग सीरियस है इस बिजनेस के लिए, जिनको डेफिनेटली शुरू करना है, आप भले ही सेटअप मत करो, मैन्युफैक्चरिंग मत करो, बट अगर आपको ट्रेडिंग भी करना है तो भी आप इस इंडस्ट्री में आ सकते हो, इसमें नॉलेज लेके इसमें शुरू कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच, एंड हैव अ गुड नाइट एवरीवन। थैंक यू, बाय।